मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवो बारंबार। जयति जयति श्री सद्गुरु जोड़ी पानी युगपद धरो। चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। जय 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 सद्गुरु सुखद ज्ञान संपूर्ण अंग सम। कृपा दृष्टि करे हेरिए हरिय युक्ति बेढंग मम। तुम साहब रहमान हो रहम करो सरकार। भव सागर में हो पड़ो खेई उतारो पार। भव सागर दरिया अगम जुल्मी लहर अनंत। सट विकार की हर घड़ी उठत होत न अंत। इन लहरों की असर ते गई सुबुद्धि खोय। प्रेम दीनता भजन संग तीनहु बने न कोय। आप अपन को सब भूले लहरों के ही हेत। सो भूले कैसे लहो सुख जो शांति देत। बुद्धि शुद्धि कुछ भी नहीं कहे क्या में ही दास। सद्गुरु खुद जाने सब है वेगी पुराई आस। मेरे मुअलिज जगत में सद्गुरु बिन कोई नाहीं। मेरे मुअलिज जगत में सद्गुरु बिन कोई नाहीं। तेहि कारण विनती करो हे सद्गुरु तो ही पाहि। तेहि कारण विनती करो हे सद्गुरु तो ही पाहि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कण कण में विराजमान परमात्मा स्वरूप 20वीं सदी के महान संत विश्व वंदनीय परम पूज्यपाद आराध्य देव पल में निहाल करने वाले दया और करुणा के महासागर मोक्षदाता प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद
सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के त्रैलोक पावन युगल चरण कमलों में मैं अनंत अनंत बार नमन निवेदित करता हूँ। मेरे प्राणाधार जीते जी मुक्ति प्राप्त किए हुए समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ। तीर्थों को भी पावन करने वाले चलते फिरते प्रयाग के रूप में हमारे साथ उपस्थित तमाम साधुजनों को नमन करता हूँ। आदरणीय विनय कुमार शाह जी के पूज्य पिताजी के पुण्यतिथि पर आयोजित इस सत्संग में पधारे हुए तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवां दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी जो सत्संग में उपस्थित हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, मैं सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। क्योंकि जो सौभाग्यशाली होते हैं उनकी पहली पहचान है साधु संतों की बात उसको अच्छी लगती है, और जिनको साधु संतों की बात अच्छी लगने लगे समझिए परमात्मा ने उनके भाग्य का द्वार खोल दिया। तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। मैं सब लोगों को नमन करता हूँ और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और जिनको नमन करने में मैं भूल गया, अव्यक्त रूप में पधारे हुए सभी देवी देवताओं सहित इस धरती माता को भी नमन करता हूँ जहाँ पर हम लोग सत्संग करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे साधु संतों की चरण धूलि गिरी पड़ी है। पुनः एक बार गुरु महाराज का जयकारा हम लोग लगाएं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब लोग अवगत हैं, छोटा नाम तो कमली बाबू के नाम से हम लोग जानते थे, और मैं उनके रहते हुए भी उनके यहाँ सत्संग में गया था। आज बहुत वर्षों के बाद पुण्यतिथि के सत्संग में हमें भी भाग लेने का ये सौभाग्य मिला। विनय बाबू गए थे मेरे पूज्य पिताजी के पुण्यतिथि पर, गोड्डा में सत्संग का आयोजन था, उसमें शायद 28 तारीख था पिछले महीने में, और वहीं पर वहाँ से लौटे शंकर बाबू और वो दोनों गए थे तो बोले नहीं इस बार श्रद्धानंद बाबा का ही कार्यक्रम होगा मेरे। तो हमारा अहोभाग्य है, जब मैं सत्संग में तो बहुत जगह जाता हूँ, बाबा साहेब स्वामी जी महाराज का एक भजन है, नहीं था कोई पूछनहार जब से दया भई सदगुरु की लगे रहत दो चार, थी लाचारी अन्न वस्त्र अरु रहने के घर द्वार, अब तो तव प्रसाद सदगुरु कुछ पाता दीन सहारा, था ऐसा नहीं जगह जहाँ मैं जा पाता आधार, अब तो तव प्रसाद जहाँ जाता मातु पिता सब प्यार। गुरु की कृपा जब से हुई, आसरा नहीं था संसार में, लेकिन गुरु की कृपा जब से हुई तब जहाँ जाते हैं तो लगता ही नहीं कि माता पिता हमारे नहीं हैं, बहुत मानने वाले। लेकिन इस गांव में जब आता हूँ ना तो बचपन की बातें याद आती। जो प्यार इस गांव में मिला, यही सामुदायिक भवन है जहाँ अभी लोग बैठ के सत्संग करते हैं। इस जगह में आता था, लगभग मैं शनिवार को शाम में कुप्पा घाट चला जाता था, रविवार को साप्ताहिक सत्संग में भाग लेता था,
और सोमवार को कटुआ गाड़ी पकड़ करके मिर्जा चौकी आता था, फिर 10 बजे आ जाता था ऑफिस में। और वहाँ से जो सुन के आता था तो यहाँ के लोगों को मैं सुनाता था। तो बस गुरु महाराज की प्रेरणा हुई, आपका प्रेम प्यार, वो सारा प्यार हमारे अंदर में आया। और जिस दिन हमारे आपके अंदर में प्रेम का खजाना जब धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वही प्रेम का जब महासागर किसी के हृदय में हो, वही भक्ति में तब्दील हो जाता है। तो गुरु प्रभु की कृपा हुई, जो कुछ भी हूँ मैं आप सब लोगों के बीच हूँ। कहने की जो मूल बातें हैं वो ये है, आप लोग जानते हैं 3 पाली का सत्संग है। हम लोग 3 पाली के सत्संग में बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे, लेकिन जहाँ से भी हमने रामचरितमानस का पाठ करवाया है, आप लोग एक बार नहीं अनेकों बार इस विषय में सुन चुके होंगे। गुरु की महिमा, साधु की महिमा, सुजन समाज की महिमा, संत समाज की महिमा, इन सारे चीज़ों को हम लोगों ने रामचरितमानस के माध्यम से सुना। एक बार भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी पूछते हैं कि भैया ये बताइए, वनवास में 13 वर्ष गुजर गए, 14वें वर्ष की शुरुआत होने जा रही है, और वन में भी जाकर के उन लोगों का जीवन बड़ा ही सुखमय था कि बार बार साधु संतों के दर्शन, ऋषि मुनियों के दर्शन होते रहते थे। तो लक्ष्मण जी कहते भैया 13 वर्ष गुजर गए, और इन 13 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे ऋषि मुनियों के दर्शन किए, है ना। यहीं से प्रयागराज से ही शुरू होती है ऋषि मुनियों के दर्शन। भारद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, वाल्मीकि मुनि के आश्रम में जाते हैं, अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं, अगस्त ऋषि के दर्शन होते हैं। उनके कहने पर पुष्कर तीर्थ में गए तो मृकंडू ऋषि का बेटा मार्कंडे ऋषि के दर्शन हुए। बार बार वो तीर्थों में, कभी सर्वंग ऋषि के दर्शन में गए, मौका लगा तो मतंग मुनि के आश्रम में गए जहाँ माता सबरी रहती थी। तो बार बार अपने भाई, छोटे भाई और अपनी अर्धांगिनी को लेकर बार बार ऋषि मुनियों के आश्रम में जाना, तीर्थों में जाना। और जिस ऊर्जा के बिना मनुष्य का जीवन पंगु हो जाता है, विकलांग हो जाता है, जिस ऊर्जा के बिना, उस ऊर्जा को सदैव भगवान श्री राम उस ऊर्जा में अपने आप को नहलाते रहते, महापुरुषों के पास जाकर आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने को नहलाते रहे सदैव। तो एक दिन पूछा लक्ष्मण ने, भैया 13 वर्ष गुजर गए, और इन 13 वर्षों में हम लोगों ने बहुत सारे ऋषि मुनियों के दर्शन हुए, और इतने ऋषि मुनियों के दर्शन हम लोगों ने किए कि उनके नाम भी याद नहीं, सब भूल गए नाम। क्या लाभ हुआ? दर्शन करके जब नाम ही भूल गए, लाभ क्या हुआ? पढ़ाई हम लोगों ने की और सब पढ़ाई भूल गए, नाम ही कुछ याद नहीं रहा। तो वही लक्ष्मण जी कहते हैं क्या लाभ हुआ दर्शन करके? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण, जब भगवान भास्कर का दर्शन होता है, भगवान भास्कर जब उदित होते हैं, सूर्य भगवान जब उदय लेता है, तो उनके उदय मात्र से ही सारा संसार आलस्य का परित्याग कर देता है, सारे जीव आलस्य का परित्याग कर देते हैं, सबके चेहरे पर खुशियां आ जाती है, चिड़ियां चहचहाने लगती है, सब निरुत्साही होकर के अपने अपने कर्म पथ पर लग जाते हैं, और वातावरण के बहुत सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाते हैं, बहुत सारे विषाणु अपने आप मर जाते हैं सूर्य के प्रकाश से। ये सामर्थ्य है उस सूर्य में। गोस्वामी जी तो लिखते हैं, संत उदय संतत सुखारी, विश्व सुखद जिमी इंदु तमारी। जैसे चंद्रमा है, सूर्य है, इनके उदित होने मात्र से ही संसार का कल्याण होता है। ये दोनों उदित होना अगर बंद कर दे तो रसातल में चली जाएगी ये धरती, प्रलय हो जाएगा। एक भी आदमी जिंदा नहीं रह सकता अगर सूर्य उगना बंद कर देते। और उसी प्रकार
उन संतों के दर्शन मात्र से, महापुरुषों के दर्शन मात्र से, ऋषि मुनियों के दर्शन मात्र से ही हमारे और तुम्हारे मन के अनेकों विकार, अनेकों पाप धुल जाते हैं, दर्शन मात्र से। और इस दर्शन की महिमा का बखान करते हुए तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं, एक घड़ी आधो घड़ी आधो में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। करोड़ों अपराध केवल संगत से, दर्शन से कट जाते हैं। सूरदास जी महाराज तो कहते हैं, जा दिन संत पावने आवत, तीरथ कोट अनहान करे फल, दर्शन ते ही पावत। मात्र दर्शन से करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता। आंतरिक साधना की बात तो बहुत दूर की बात, केवल दर्शन मात्र से करोड़ों तीर्थों में स्नान करने का फल एक साथ मिलता है। क्योंकि उनका पल भर का दर्शन, एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी घड़ी की भी आधी घड़ी का दर्शन अगर हो, करोड़ों पाप कट जाते हैं। गुरु महाराज तो लिखते हैं, सदगुरु दरस देन हिताए, भाग जगे हमरे। आते हैं संत सदगुरु, आएंगे भाग जगाने के लिए, और आनंद मंगल पूरी रहे, सब पूर्ण हो जाता है, आनंद से मंगल से भर जाता है मन, और शुभ शुभ भाषगरे, सब जगह शुभ ही शुभ, आनंद ही आनंद, कल्याण ही कल्याण मय हो जाता है। और पाप समूह दरसते भाग, सारे पाप के समूह भाग जाते हैं। पुण्य से कल डगरे, हर रास्ते पर पुण्य ही पुण्य का मन, क्या कहते हैं, पुण्य की वर्षा होने लगती। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य के दर्शन मात्र से, सूर्य के उदित होने मात्र से ही संसार के बहुत सारे विकार समाप्त हो जाते हैं, सब लोग उत्साहित हो जाते हैं। उसी प्रकार जब संतों का दर्शन होता है, साधु पुरुष का दर्शन होता है, सुजन समाज का दर्शन होता है, वेद वाणी में आया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो सदाशिव। अब थोड़ा इस पर विचार करें, दर्शन होगा गुरु का, तो उनको कहा ब्रह्मा। ब्रह्मा का काम है सृजन करना। गुरु क्या सृजन करते हैं? ये साधु संत, ये सुजन समाज, ये किस चीज का सृजन करते हैं लोगों के अंदर में? कोई चीज सृजन हो तब तो ब्रह्मा जी हैं। तो जैसे ही उनका सानिध्य आपको मिलेगा, जैसे आप उनके चरण शरण में जाएंगे, सबसे पहले आपके अंदर में विवेक का सृजन होगा। विचारने लगेंगे तुरंत, कौन काम करना चाहिए, कौन काम नहीं करना चाहिए। उनकी संगति मिलेगी, तुरंत निर्णय होने लगेगा, ये काम नहीं करना चाहिए, है ना? ये विवेक है। कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने वाली बुद्धि हमारे अंदर में आने लगे, तो इसका सृजन होता है विवेक का। पाप क्या है, पुण्य क्या है, ये शरीर क्या है, शरीर के अंदर में रहने वाली आत्मा क्या है, क्या दोनों का सुख एक ही है? इन सारे चीजों का सृजन करते हैं विवेक पैदा करके, सद्बुद्धि पैदा करके। और जैसे जैसे उनके निकट जाएंगे तो आपके अंदर में पवित्रता का सृजन होगा। बाहर से कैसे पवित्र रहेंगे? और ऐसे उलट करके अगर इसको सोचें तो जिन पुरुष को देखने से अंदर में पवित्रता का बोध होने लगे, वे ही असल में गुरु होते हैं, साधु होते हैं, संत होते हैं। उनको देखने मात्र से हमारे जीवन में बदलाव होना चाहिए। हमारे अंदर में सद्बुद्धि, हमारे अंदर में पवित्रता, इसका सृजन होना चाहिए। तो उनके दर्शन से आपके अंदर में, हमारे अंदर में पवित्रता का सृजन होता है। लगता है कि नहीं, हम जो जिस तरह से कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से बैठते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, खाना खाते हैं, ये जो तौर तरीका है, हमारा बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, हर तरीके में पवित्रता आने लगती है। इसका सृजन होता है पवित्रता का। फिर आपके अंदर में संयम का सृजन होगा। महापुरुषों की संगति में जाएंगे, संयम आने लगेगा, है ना? सोच विचार करके बहुत सारी चीजों का परित्याग करने लगेंगे, संयम का सृजन होगा। फिर आपके अंदर में धीरे 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 आपके अंदर में त्याग का सृजन होगा।
प्रेम जुड़ने लगेगा परमात्मा की ओर, संसार की ओर से मुड़ने लगेंगे। आप संतों के पास जाएंगे, देखने मात्र से लगेगा। एक अपनी बड़ाई की बात मैं बोलता हूँ, जबकि मुझ में कोई योग्यता नहीं है। मैं गया था हरियाणा, और इसी तरह गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले हमने गुरु महाराज के एक प्रवचन का पाठ किया। तो दूर से लोग नहीं समझ पाए कि ये कोई प्रवचन पढ़ रहे हैं, उनको लगा शायद कोई बोल रहे हैं। तो 1.5 घंटे 1.25 घंटे लगभग बड़ा प्रवचन मैंने पढ़ा था। उसको पढ़ने के बाद हमें दे दिया प्रवचन करने के लिए। तो 1.25 घंटा मैंने प्रवचन किया। संयोग से लगा कि उस दिन हमें भी लग रहा था कि बढ़िया अच्छी स्फूर्णा हो रही है अंदर से, लोग सुन के बड़े प्रभावित हुए। तो गुरु पूर्णिमा के दिन स्वामी पंचानंद बाबा के पास महेंद्रगढ़ में था मैं। तो दूसरे दिन का जब गुरु पूर्णिमा पर प्रवचन हुआ तो बहुत लोग, कम से कम 300 लोग आए होंगे। तो दूसरे स्टेट में 300 लोग आ जाएं वो साधारण बात नहीं है, बहुत है। तो उसी में से कोई एक माता जी अपने पति को फोन की। उनके पति का नाम था बहादुर सिंह यादव, जाति के जाट थे, और पुलिस इंस्पेक्टर से VRS लेकर के वो गौशाला खोले हुए हैं। अभी कम से कम 2-3 हजार गाय है उनके गौशाला में। 2-3 साल पहले ही नौकरी छोड़ दी। और वो जब उधर से आए, प्रवचन सुने, उनकी धर्मपत्नी फोन कर दी कि झारखंड के एक महाराज जी आए हैं, बढ़िया लग रहा है प्रवचन सुनने में, आ जाइए। तो वहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर में थे, वो मोटरसाइकिल से आ गए और पौने घंटे तक वो भी प्रवचन सुने। माइक हमने बाद में उनको दे दिया, और माइक जब दिया ना तो माइक पर बोलते हैं कि महाराज के विषय में पता नहीं है कि ये गृहस्थी वाले हैं कि बैरागी हैं। समझ गए, गृहस्थी वाले मैंने बाल बच्चे वाले हैं कि बिना बाल बच्चे वाले, ये तो मुझे पता नहीं है। लेकिन इनका प्रवचन सुन करके मन करता है कि हम भी साधु बन जाएंगे, इन्हीं के साथ में चले जाएंगे। और रोने लगे बोलते बोलते कि हमको भी मन करता है कि हम ऐसे ही हो जाए। तो आपके अंदर में त्याग का सृजन होता है महापुरुषों के दर्शन मात्र से। आपके अंदर में वैराग्य का सृजन होता है। और ये थर्मामीटर है कि इनको देख करके अगर त्याग और वैराग्य पैदा हो रहा है तो उसकी भी सत्यता का पता चलता है कि सामने जिनके पास बैठे हैं उनको देखने से आपके मन में ये भाव पैदा होता है कि नहीं होता। और अंतिम में जो वैराग्य पैदा होगा वही वैराग्य परमात्मा की ओर प्रेम पैदा करता है। और यही प्रेम जब विशाल रूप लेता है, महासागर का रूप लेता है, यही प्रेम भक्ति में तब्दील हो जाती है। जिस दिन भक्ति में तब्दील हो गई, आपके दिल में भक्ति की धारा का सृजन हो गया, फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। फिर कोई गुरु नहीं चाहिए, अपने आप का गुरु आप स्वयं हो जाएंगे बिना जगाए। कोई नहीं कहेगा 3 बजे तुम जगो, कोई नहीं कहेगा 12 बजे तुम जगो। अपनी मर्जी से आप जगेंगे, बैठेंगे, ध्यान करेंगे। मीराबाई कहती बिरह के मारे बन बन डोलूं, वैद मिलिया नहीं कोई। और मीरा की जब पीर मिटेगी, जब वैद समरिया हुई, उस हुई पीड़ा आपके अंदर में जगेगी, विरह की वेदना जग जाएगी। और ये सारी चीजों का सृजन इन महापुरुषों के द्वारा होता है, दर्शन मात्र से। फिर गुरु विष्णु आपके अंदर में पालनहार का गुण आ जाएगा, लोगों का पालन होना चाहिए। तो आप अपने अंदर में सामर्थ्य जब पैदा कर लेंगे ना, आपके अंदर में सामर्थ्य पैदा होगा, तब आपका जो कुछ भी है वो सार्वजनिक हो जाएगा। आपके शरीर की शक्ति केवल अपने काम के लिए नहीं, लोगों का भी उपकार करने में लगने लगेगा। आपके पास अगर बुद्धिमत्ता है तो इस बुद्धिमत्ता का प्रयोग केवल आपके अपने लिए नहीं, वो बुद्धिमत्ता सार्वजनिक हो जाएगी, लोगों के हित के लिए भी काम करेगी। आपका मनोबल अगर ऊंचा है तो आप अपने मनोबल से दूसरे के मनोबल को उठाएंगे। आपका चरित्र बल अगर बढ़ा हुआ है तो दूसरे के चरित्र बल को आप बढ़ाएंगे। जिस तरफ आपका कदम बढ़ेगा, और आपके पास अगर धन है, उस धन का भी उपयोग केवल आपके लिए नहीं होगा, आपका धन भी सार्वजनिक हो जाएगा। और यही कारण है अंदर में विष्णु का गुण पैदा किया है, इसीलिए हम लोग अपना पेट काट के किसी को दान में दे देते हैं। चाहे 10 दे दें, 50 दे दें, 100 दे दें, अपने कमाई का काट करके दूसरे के लिए देना, यही तो विष्णु का गुण है। और ये सारे चीजों का सामर्थ्य आपके अंदर में ऐसे महापुरुषों के दर्शन से होता है। और गुरुदेव और सदाशिव है, ये गुरुदेव सदाशिव हैं, सदाशिव का भी गुण आपके अंदर में आएगा।
जिस प्रकार उनके देखने मात्र से मतलब काम के भंडार जिनको कामदेव कहते हैं, कामदेव का ही क्षय हो जाता है देखने मात्र से। हमारे गुरु महाराज कहते हैं पूरे गुरु का संग और अनंग क्या करे। अनंग का माने ही होता है कामदेव। कामदेव को जलाने का समर्थ महापुरुषों के सानिध्य में बार बार जाते रहेंगे, आपकी सारी कामनाएं मिटती रहेगी, कोई चाहत नहीं रह जाएगी आपके जीवन में। बस जीना है गुरु के लिए, मरना है गुरु के लिए, जो उनका आदेश होगा बस वही काम करना, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं करना। तो आपके मन के सारे बुरे विकार समाप्त हो जाएंगे, क्षय हो जाएंगे ऐसे महापुरुषों के सानिध्य प्राप्त होने पर। और इसी बात की चर्चा भगवान श्री राम लक्ष्मण को समझाते हैं कि जैसे ही महापुरुषों के दर्शन होते हैं इसी प्रकार मन के सारे विकार धुल जाते हैं, नए नई सोच आपके मन में पैदा होने लगती है, दूसरों के पालन की शक्ति, दूसरे के सहयोग की शक्ति, ये गुण आपके अंदर में आने लगेगा और आपके अंदर के बुरे विकार मिटने लगेंगे तो आपको देखने मात्र से दूसरे के भी मन के विकार मिटने लगेंगे। तो इसलिए इसी बात की चर्चा करते हुए एक दिन और एक घटना घटती कि भगवान श्री राम से फिर एक दिन भरत जी पूछते हैं कि भैया आप ये बात बताइए कि हम लोग ये आप आए वन से लौट करके 14 वर्षों तक, 13 वर्ष तो अपने कि आप किस स्थिति में गुजारे, लेकिन 14वें वर्ष का जीवन तो बड़ा कष्टदायी रहा हम लोगों का। आप भी दुखी, हम लोग भी दुखी, और जिस माँ ने हम सब लोगों के जीवन को दुख में बनाया है, सबके जीवन को, और आप लौट के आए तो कोई सजा आपने नहीं दी उनको, कुछ तो सजा देनी चाहिए उनको। तो प्रभु श्री राम कहते हैं भाई भरत, खानदान में एक भी भक्त कोई पैदा हो जाता है, एक भी, तो अपने अनेकों पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित वो खुद करता है। बहुत सारा पाप अपने पूर्वजों का प्रायश्चित करता है कोई भक्त अगर पैदा हो जाए। जैसे प्रहलाद पैदा हुआ हिरण्यकश्यप के खानदान में, क्या क्या गलती की थी प्रहलाद ने, 5 वर्ष का बालक है, गलतियां कौन सी हुई थी, कष्ट कितने झेलने पड़े उनको, तो अपने अनेकों पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित वो स्वयं कर रहा था। तो उसी प्रकार एक भी भक्त अगर कोई पैदा हो जाता है तो बहुत सारे पूर्वजों के पापों का प्रायश्चित कर लेता है। और जिस माँ ने तुम्हारे जैसे बेटे को जन्म दिया, मैं उसको दुख, उनको दंड दूं, तो कहते भैया ये बात सही नहीं हुई, ये तो ममता के बस में होकर के आप ये कर रहे हैं, ये तो नहीं है, राजा के नाते आप बोलिए क्यों नहीं दंड दिया आपने। तो भगवान श्री राम कहते हैं हम लोग चारों भाई चाहे जिस परिस्थिति में जहां भी रहे, हम लोग हमेशा संघर्ष करते रहे, और संघर्ष कर करके भी हम लोग चारों भाई जी रहे थे। और मेरी माँ राजमहल में भी रह करके घुट घुट करके वो मर रही थी, घुट घुट के मर रहे थे। हम लोग चारों भाई संभल संभल करके, संघर्ष कर करके बार बार जी रहे थे, मतलब मुर्दा नहीं हुए थे। और मेरी माँ राजमहल में भी रह करके वो घुट घुट करके मर रही थी राजमहल में, फिर कौन सी सजा दी जाए। कहने का मतलब एक भी भक्त कोई पैदा होता है किसी खानदान में, बहुत सारे पापों का प्रायश्चित उसके द्वारा होता है। ऐसे जो आध्यात्मिक अनुष्ठान होते हैं, जब संतों के आगमन होते हैं, आप लोग जानते होंगे कि भगवान श्री राम संयोग से एक दिन जब भरत जी गए थे लौटाने के लिए, क्या भैया लौट के चलिए, तो प्रभु श्री राम समझा बुझा करके लौटा दिए। बहुत सारी बातों की चर्चा हुई है, भरत जी अपने बातों के जाल में फंसाने की कोशिश किए कि भैया आपसे एक गलती हो गई है, आप मुझे मेरा राज तिलक नहीं करवा दिए और पहले चले आए, जबकि मेरा राज तिलक पहले करवाना चाहिए था, बाद में बनाना चाहिए था, क्योंकि माता ने तो पहले हमको राज तिलक का वरदान मांगा था, आपको तो वन में जाने का वरदान तो बाद वाला वरदान मांगा, पहला वरदान तो मेरे राज तिलक का, और आप बड़े भाई होने के नाते मेरा राज तिलक नहीं करवाए और पहले चले आए। तो राम जी कहते वो जानते हैं, अरे मेरी बात तो छोड़ो, है ना, का जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की चलती नहीं है संत पुरुष के सामने में, अलग अलग संतों ने अलग अलग बात कही है। पलटू साहब तो कहते हैं सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है तीजे 10 अवतार तिन्हें प्रणाम है,
ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हाँ रे पलटू, सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है, सबसे ऊपर है, ये मुकुट है और ये सरदार है, सारे देवताओं के मालिक हैं। हमारे गुरु महाराज तो कहते हैं, सहित त्रिदेव कोटि 33 सुर करें सदा गुरु सेव जी, राम कृष्णादि सकल अवतारन सेवें तजी हमें जी। अभिमान छोड़ करके जिन गुरु की सेवा की है राम और कृष्ण ने, और ये दोनों ऐसे अवतारी महापुरुष हुए, इन दोनों का अगर निकाल दिया जाए, ये दो नाम राम और कृष्ण को अगर निकाल दिया जाए तो हमारी संस्कृति ही सुनी हो जाएगी। वैदिक सनातन संस्कृति को अगर चारों तरफ खिलाने का काम किया है तो इन दोनों महापुरुषों ने आकर के संसार में किया है। वो राम जी गए वन में, भरत को कहा कि भाई देखो हमें धर्म संकट में मत डालो, क्योंकि वह जानता था ये संत है, संत किन्हीं की चलेगी नहीं, इनके सामने भी फंसा देगा बातों के जाल में। तो वही कहा, वो जानता था कि अगर इसका राज तिलक मैं करवा दूं, वो जान रहे थे कि राज तिलक अगर करवा दिया ये राजा बन जाएंगे, राजा बनेंगे तो कहेंगे पहले के राजा का सब आदेश मैं खारिज करता हूं, और राजा दशरथ का सब प्रस्ताव खारिज हो जाएगा, जो निर्णय लिया वो एक नहीं चलेगा, क्योंकि राजा तो भरत हो जाएगा। और राम भी कैसे थे, सारी प्रजा, एक भी प्रजा राम के विरुद्ध नहीं है, भाई में भी कोई विरुद्ध नहीं है, सब चाह रहे हैं। उसके बाद भी राम जी उस गद्दी को फुटबॉल की तरह लात मार करके चल दिए, क्योंकि काम तो उनके जीवन में क्या कहते हैं, लोक कल्याण का काम था उनके जीवन में, उसी के लिए आए थे इस संसार में, लोक कल्याण करना है, पारिवारिक दायित्व से बाहर निकल करके लोक दायित्व का निर्वहन करना है। और वो जानते थे अगर मैं ना जाऊं तो मतंग मुनि की बात झूठी हो जाएगी। वो कह के गए हैं सबरी को यहीं पर रहना, राम जी का अवतार होगा, और वो तो बूढ़ी हो चुकी, 11,000 वर्ष की हो चुकी थी, और प्रभु श्री राम 27 वर्ष के मात्र उस समय। तो उनको लग रहा था पता नहीं कब शरीर छूट जाए, तो मेरी उनकी बात झूठी हो जाएगी, तो वहां जाना है। सरभंग ऋषि मेरे दर्शन की लालसा में मैंने सारी हड्डियां सूख चुकी हैं, सब खून समाप्त हो चुके हैं। फिर जय विजय को भी रावण कुंभकर्ण जो बना हुआ उसको भी ले जाना है अपने लोक में, ये सारे दायित्व उनके ऊपर में थे। और इस ऋषि मुनियों को सुख देना था, देवताओं का काम करना था, ये सारे काम के लिए वो भरत जी को कहते हैं। भरत जी के विषय में यही विचार किया कि अगर भरत राजा बन गया तो फिर कहेगा मैं अयोध्या का राजा होने के नाते ये अयोध्या का राज का भार मैं प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित करता हूँ, ये फंसा देगा फिर हमको। और यहाँ से जब तक हम निकलेंगे नहीं, हमारे पिता से ऋषि मुनि खुश नहीं हो पाए, उनके दुखों को समाप्त नहीं कर पाए हमारे पिताजी, हमें उन ऋषि मुनियों के बीच में जाना पड़ेगा, और जो गरीब और लाचार लोग हैं उनके बीच में भी जाना पड़ेगा, तब उसके समस्या का निदान। और यही कह करके वो गए वन में और कहते हैं भाई भरत तू यही चाहता है ना मैं वस गद्दी का मालिक बनूं? तो बोला कि हाँ, कहा चलो मैंने स्वीकार किया, लेकिन अयोध्या का राजा होने के नाते मैं तुमको आदेश देता हूं कि तुम 14 वर्षों तक ये इसका संचालन करोगे। और संचालन किस तरह से किया है जानते हैं? श्री सद्गुरु महाराज की जय। राम जी जब वन से लौट करके आए थे तो गिनती करवाई, अयोध्या की जो जनगणना थी जरा जनगणना करो, तो जनगणना की गई, तो पूछा कि मेरे जाने के बाद मरे हैं कितने लोग, गिनती करो इसकी। अब गिनती करवाते हैं अयोध्या की जनगणना, मतलब मृत लोगों की, कि कितने लोग मरे हैं मेरे जाने के बाद, तो गिनती में पता चला 1 आदमी मरे, 14 साल में 1 आदमी। और वो भरत के राजा बनने के बाद नहीं, अयोध्या आने के पहले मर चुके थे, वो थे राजा दशरथ। अगर भरत जी आ गए होते तो वो भी नहीं मरते। आपको पता है ना, वो भी नहीं मरते। क्यों नहीं मरते? संतों के अंदर में इतनी सामर्थ्य होती है। यही गुरु महाराज अपने बहन को देखने के लिए गए, झूलन दीदी को, यहाँ पूर्णिया से निकले, अपनी बहन के यहाँ गए, अंतिम अवस्था थी।
बार बार गुरु महाराज को याद कर रही थी। गुरु महाराज जैसे वहां पहुंचते हैं तो जब बताया कि मेहीदास जी आ गए तो रोना बंद किया, और गुरु महाराज उनको देखे तो खुद ही फूट फूट के रोने लगे। पूज्य संसेवी बाबा कहते हैं, हुजूर आप इतने बड़े संत आप रोते हैं, क्या कहेंगे लोग कि इतने बड़े महापुरुष आसक्ति में हैं, मोह में पड़े हैं। तो बोले कि कोई भी आत्मीय जन इस दुनिया से जाते हैं उनका बिछोड़ दुख देता है लोगों को, अच्छे लोगों का बिछोड़ना दुख देता है, और जो जिनको सब दिन मां के तरह माना है वो जाए दुनिया से, अरे मां नहीं रहे तो माए मरे तो वो तो टूअर ही टूअर है, चाहे कितना बड़ा घर में पैदा हुए हैं, वो तो मेरी मां है। लेकिन इतनी बातें हुई और वो कहते हैं मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। बोले जब तक प्राण अंत नहीं हुआ तब तक तो रुक जाइए। बोला नहीं मुझे जाना पड़ेगा। कहा क्यों? कहा नहीं जाऊंगा तो मेरी दीदी का प्राण अंत ही नहीं होगा। मन जमराज को भी दम नहीं है कि उसका प्राण हर करके ले जाए, जब उतने बड़े संत करें। और गुरु महाराज निकल के गाड़ी में बैठे और उधर दीदी का प्राण अंत हो गया। गुरु महाराज आप लोग जानते बार बार किस्सा सुनते होंगे। एक सत्संगी के घर में प्रोग्राम लिया गुरु महाराज का, सुबह आने वाले हैं गुरु महाराज, और रात में बेटा मर गया। अब सब लोग कह रहे हैं सत्संग कैंसिल करो। बोला किसी भी शर्त पर सत्संग कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि गुरु महाराज अगर चले गए, सत्संग कैंसिल कर दिया हमने और गुरु महाराज चले गए तो दोहरा के मेरे घर में गुरु महाराज का तो सत्संग नहीं ही होगा। साधारण किसी महात्मा का प्रोग्राम कैंसिल हो जाता है। याद है ना एक बार भानु बाबा का प्रोग्राम 8 जगह का हमने बनवाया था, उसमें रुंजी का भी एक दिन का था प्रोग्राम। जैसे ये एक मास्टर साहब के यहाँ था, यह सार्वजनिक हो गया इसी पंडित पर। हाँ 8 जगह का प्रोग्राम कैंसिल हो गया। मेरे जाने के पहले जिसको हमने कहा ले आना, वो लाने के लिए ही नहीं गया। बस एक जगह खाली ले आता तो दूसरे जगह से 7 दिन की मैंने छुट्टी ले ली थी। तो भानु बाबा दोहरा के कभी नहीं दिए प्रोग्राम हमको, इतने दुखी हो गए हमसे। ये धूर्त आदमी कितना बढ़िया से समझाया कि बाबा देखिए दूसरे की गलती की सजा हमको क्यों दे रहे हैं। तो वही वो आदमी कहता है कि अगर गुरु महाराज चले गए तो दोहरा के फिर सत्संग नहीं होगा मेरे यहाँ, इसलिए हम कैंसिल नहीं करेंगे। घर के लोगों को बोल दिया सत्संग होने दो, बेटा तो चला गया ये लौटने वाला नहीं है, और गुरु महाराज चले जाएंगे तो सत्संग भी चला जाएगा। और दोहरा के सब कहेगा जब मेहीदास जैसा आदमी का प्रोग्राम लिया, मेहीदास जैसा महात्मा का प्रोग्राम लिया और बेटा मर गया तो बहुत लोगों को सत्संग से नफरत हो जाएगी, इसलिए सत्संग कैंसिल नहीं होगा, सत्संग कराएंगे। और गुरु महाराज समय पर आए, सत्संग हुआ और प्रवचन करते करते सामने में बैठे हुए देखा एक आदमी को, तो कहते हैं मर्डर तुमको देखने से लगता है बहुत पैसा खर्च हो गया, ऐसा मुंह लटका के बैठे हो जैसे लगता है बेटा मर गया हो। यही बोले गुरु महाराज, तुमको मुंह लटका के इस तरह से बैठे हो लगता है बेटा मर गया है। तो अगल बगल वाले लोग कहते हैं हुजूर सचमुच में रात में इनका बेटा मर गया। तो गुरु महाराज तो जान ही रहे थे। बोले कहाँ है तुम्हारा बेटा देखूं? तो चले गए उनके घर पर। राम नाम अमर राम भजो भाई सोई, सोई सत धुन सब घट घट होई। चले गए यहाँ से, और ये फूल ले जाकर के गिरा दिए वो जो लाश था बच्चे का, और कहते हैं बच्चे की मां कहाँ है? जैसे आई तो फूट फूट करके रोने लगी गुरु महाराज का चरण पकड़ के। तो गुरु महाराज कहते हैं उठाओ बच्चे को, उठाओ बच्चे को, उठाओ बच्चे को। तो गोद में उठा लेते, जाओ दूध पिलाओ, दूध पिलाओ बच्चे को। अब गुरु महाराज बोल रहे हैं दूध पिलाओ, और उसको लगता है कि बच्चा मरा हुआ इसको क्या दूध पिलाएंगे। तो दूसरे महात्मा लोग कहते हैं जब गुरु महाराज बोल रहे हैं दूध पिलाने के लिए तो दूध पिलाओ ना। अब जैसे बोला सीने से लगाया जैसे बेटे को, तो बेटा जिंदा होकर पीने लगा। और जिंदा ही नहीं, वो 95 बरस जिया वो लड़का आगे चल करके। ये बभन गमा की घटना आप लोग सुने ना। तो मजाल नहीं है कि कोई संत पुरुष चाह ले और उनकी मर्जी के खिलाफ इस दुनिया से कोई मर के चला जाए। बाबा देवी साहब के विषय सुने हैं ना, सत्संग कर रहे थे, आया एक आदमी चिता रच दिया, लाश को डाला उस पर और दिया अग्नि प्रज्वलित करके। तो लोग बोल रहे हैं कि बाबा साहब सत्संग कर रहे हैं, और दिया यहाँ से अब बदबू आएगी तो जरूर बिगड़ेगा। तो लोग कहते हैं कि वो 5 घंटा सत्संग करेगा तो बैठे रहेंगे हम लोग।
दिया आग लगा के, तो लाश जले तो बदबू तो आएगी ही। अब बाबा साहब उठे लाठी लेके, तो जो जलाने वाला था ना वो देख लिया कि बाबा साहब लाठी लेके उठे हैं, मारेगा जरूर हम लोगों को। तो ये जो दौड़े ना तो सब जलाने वाला सब भागा, तो वो तो भागा ही, वो जलती हुई जो लाश थी तो वो भी जिंदा होके भाग गया। तो वही भरत के राज्य में 14 वर्षों में एक आदमी मरा है, वो केवल राजा दशरथ, एक भी नहीं मरा। कि प्रभु श्री राम की जो पूंजी है, ये सारी प्रजा भी उन्हीं की पूंजी है, उसमें से एक भी नहीं घटने देना, सब पूंजी जिम्मा लगाया। तब बोला जनगणना करो जरा, जन्म कितने लोगों ने लिया, तो पता चला जनगणना में एक भी आदमी जन्म नहीं लिया 14 साल में। मतलब भरत जी जैसे संत जब 14 वर्षों के लिए राजा बने, तो उनकी प्रेरणा से लोगों के मन में एक संकल्प आया कि हमको अपने अयोध्या का बजट बढ़ाना है, पूंजी बढ़ानी है। गुरु वशिष्ठ जानते थे कि भरत राजा बनेगा तो 10 गुना पूंजी बढ़ने वाली है, तो उसमें सब लोगों ने समर्थन दे दिया और 14 वर्षों तक सारी प्रजा ने ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया, एक भी बच्चा जन्म ही नहीं लिया। और तब राम जी लौट करके आए थे, तब अयोध्या का कार्यभार उनके हवाले किया था। हालांकि 14 वर्ष तो वो नंदीग्राम में रह गए थे। तो वही गए थे भरत जी बुलाने के लिए राम जी को, और वो भगवान श्री राम लौटे नहीं, कह के भेज दिया, कठोर बन गए, है ना। लेकिन दिल किसका दरबीत नहीं होता जब अपने लोग जाते हैं। माता पिता की याद किनको नहीं आती है, तो भाई को समझा के भेज दिया, लेकिन राम जी की बेचैनी तो घटी नहीं। और इसीलिए बार बार तीर्थों में धामों में घूमते रहते थे कि हमारी बेचैनी घटी रहे और उनकी ऊर्जा हमें मिलते रहे, साधु संतों की ऊर्जा मिले। तो यही घूमने के क्रम में एक ऐसे जंगल में चले गए जहां एक भी जीव जंतु नहीं था, वहां मिल गए अगस्त्य ऋषि। आप लोग जानते हैं ना अगस्त्य ऋषि का नाम। भगवान श्री राम ने 3 गुरु किए, घर शिक्षा गुरु हुए गुरु विश्वामित्र, जहां जाके पढ़ाई की थी उन्होंने, और उनके कुल गुरु थे गुरु वशिष्ठ, जिनको राजनीतिक सलाहकार कहते हैं। 39 पीढ़ी के प्रत्येक राजा का गुरु हुए हैं, वो कुल गुरु हुए हैं, सबको पथ प्रदर्शन किया है उन्होंने। 39वें नंबर पर भगवान श्री राम आए, और वो गुरु वशिष्ठ हुए उनके कुल गुरु, और जिनसे आध्यात्मिक विद्या सीखी है वो थे अगस्त्य ऋषि। आध्यात्मिक गुरु के दर्शन हुए जंगल में, और जिस जंगल में कोई नहीं रहता था, एक भी जीव जंतु में, वहां मुलाकात होती। तो बताया उनको, तुम कौन? तो कहा गुरुदेव मैं अयोध्या का अधिपति राजा दशरथ का युवराज श्री राम, और ये मेरी अर्धांगिनी सीता, और ये लक्ष्मण मेरा छोटा भाई। क्या उद्देश्य है? तो बोला कि गुरुवर पिताजी मेरे चले गए इस दुनिया से, अंतिम दर्शन नहीं हुआ, मुखाग्नि हमने नहीं दी, जबकि बड़े बेटे का कर्तव्य होता है, वो नहीं कर सका मैं। और भरत को मैंने लौटा दिया, लेकिन अंदर से बेचैनी है, मन में शांति नहीं है, और संसार के लोगों की दशा को उन्होंने दिखाया है। सचमुच में माता पिता जब दुनिया से जाते हैं तो मन की क्या दशा होती है सबको पता है। तो बोला इसलिए कृपा कीजिए मेरे मन की थोड़ी व्यथा घट जाए, कष्ट हमारा कम हो जाए। तो अगस्त्य ऋषि कहते हे राम, जिस पिता के द्वारा तुम्हें 14 वर्ष का वनवास मिला, उस पिता के लिए तुम इतने बेचैन हो। सचमुच में तुम धर्म के महासागर हो, है ना, धर्म के महासागर हो तुम। जिस पिता ने तुमको वनवास दिया, उस पिता के लिए इतनी बेचैनी है तुम्हारे दिल में, उनके दर्शन की ऐसी लालसा है। तो मैं तुमको एक जगह बतलाता, तू वहां चला जा, वहां जाओगे तो वहां जाकर के तुम्हारी मन की बेचैनी दूर हो जाएगी। भेज दिया उनको पुष्कर तीर्थ में, जो भी राजस्थान में। बोले जाओगे भारत के मध्य भाग में, तो भारत का क्षेत्र तो बहुत बड़ा था पहले, अब न छोटा हो गया, बहुत सारे देश हो गए। बोले तू भारत के मध्य भाग में जाना, वहां 100 योजन लंबा व्यास वाला एक बहुत बड़ा जंगल मिलेगा, 400 कोस लंबा व्यास वाला। और वहां जाओगे तो बीच में तुमको 4 योजन लंबा व्यास वाला एक सरोवर मिलेगा। उस सरोवर के पास जाना और वहां जाकर के
तुम जब मन ही मन पुकार लगाओगे तो बहुत लंबी आयु वाले महात्मा का दर्शन होगा तुमको। वे हैं मृकंडू ऋषि का पुत्र मार्कंडेय ऋषि, उनके दर्शन होंगे तुमको। और वहां जब जाते हैं मन ही मन जैसे पुकार लगाते हैं तो मार्कंडेय ऋषि तुरंत प्रकट हो गए। गुरु महाराज लिखते हैं, गुरु दाता दयाल वह काटे जमजाल, अब पल में निहाल करे, पल में कर दे निहाल हो जो साधु गुरु है। पल में निहाल करेंगे कब? जब पल में आपकी आवाज जाएगी उनके पास, तब तो मन हर जगह वो व्यापक है और वो आपकी आवाज को सुनते हैं। कहाँ ऐसा सीसीटीवी लगा हुआ है, आप क्या क्या कर रहे हैं प्रत्येक भक्त की खबर लेने वाले हो। तो जैसे पुकारा मार्कंडेय ऋषि प्रकट हो गए। परिचय पूछा तो बता दिया, मैं राजा दशरथ का पुत्र हूं। और भी बहुत सारी बातों की चर्चा हुई। फिर दोहराते, हे राम सचमुच में तुम धर्म के महासागर हो, इतने धर्मात्मक पुत्र तो जल्दी लोगों को मिलते नहीं, क्या इच्छा है तुम्हारी? का बस पिताजी चले गए दुनिया से, मन में बड़ी बेचैनी है, मन में शांति नहीं है, कोई उपाय कर दीजिए। तो मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि मैं फलाने दिन आऊंगा और तब तुम्हारी इस व्यथा का निवारण करूंगा। वो मार्कंडेय ऋषि समय पाकर के आए, लक्ष्मण जी को भेज करके बहुत सारे कंद मूल फल जंगल से मंगवा के रखे थे। जैसे ही भोजन परोसा, बीच में मार्कंडेय ऋषि को बिठाया। जैसे ही पहला टुकड़ा उठा करके मुंह में डाला तो देवी सीता उधर पीछे झाड़ी में जाकर छिप गई। तो प्रभु श्री राम तो सारा नजारा देख लिए और देख करके तब देवी सीता से पूछते कि देवी ये बताओ, वो झाड़ी में जाके छिप के तुम क्या कर रही थी? जब इतने इतने महापुरुष यहाँ भोजन करने बैठे थे, तुमको भोजन कराना चाहिए। तो उन्होंने कहा, स्वामी वो बीच वाले जो महाराज बैठे थे, उनका नाम तो मैं नहीं जानती हूँ, कम वो मार्कंडेय ऋषि थे। बोलो बीच वाले जो महाराज बैठे हुए थे ना, जैसे ही पहला टुकड़ा उन्होंने मुंह में उठा करके दिया तो हमने देखा कि उनके हृदय में मेरे ससुर राजा दशरथ बैठे हुए थे और उनके बगल में मेरे ददिया ससुर जो है ना वो थे अजय, वो भी बैठे थे। और ददिया ससुर के जो पिताजी होते हैं उसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? परददिया ससुर। तो कहे वहां राजा नाभाग भी बैठे हुए थे। राजा दशरथ, राजा अज और राजा नाभाग तीनों बैठे थे स्वर्ण आभूषण पहन करके उस मार्कंडेय ऋषि के हृदय में। और जो टुकड़ा वो महाराज खा रहे थे ना, उस टुकड़े से मेरे तीनों ससुर तृप्त हो रहे थे। श्री सद्गुरु महाराज, उनको अपनी आंखों से हमने देखा। मैं छिप गई उधर जाकर के, इसीलिए कि जो मेरे ससुर मुझे अपनी बेटी से ज्यादा सम्मान देते थे, वो अगर मुझे बनवासी की बेस में देख लेते वो रोने लगते हैं को देखकर। जानते हैं ना देवी सीता को कितना मानते थे। कभी कभी आप लोग प्रसंग सुने होंगे कि जब बारात लेकर के गए थे ना, जबकि राजा दशरथ को पता है कि जो लड़की से ब्याह होने जा रहा है राम जी का या मेरे चारों बेटे का, वो मेरे खानदान की, मैं क्या कहता, मेरे जात की नहीं है। देवी सीता तो नहीं है, वो तो धरती से निकली है, राजा जनक की बेटी थोड़ी ही है वो, तो उसको पता है। लेकिन बारात लेकर के गए हैं ना, अब देखिए ये वो भी ससुर थे, उनके मन में क्या भावना चल रही है। एक लोटा पानी लेकर समधी मिलन के समय में जैसे राजा जनक खड़े हैं और राजा दशरथ इधर से गए, उसी से समधी मिलन होता है। हाथ में लोटा है, में पानी है, अब क्या करते? बस गए इधर से राजा दशरथ सीधे जाकर राजा जनक का पैर छू के प्रणाम कर दिए। अब हाथ में लोटा क्या करते? फेंक देते। जैसे प्रणाम किए तो बड़े लज्जित भाव में कहते हैं राजा जनक, महाराज ये क्या कर दिया? और उनको पता है ना कि राजा दशरथ कौन है? 72 चतुर्युगी राज करने वाला इस धरती पर, जिसके धन दौलत को देख करके देवराज इंद्र भी माने क्या दुखी हो जाते थे, लालच होने लगती थी कि अयोध्या का राजा मुझे क्यों नहीं बनाया, इनको क्यों बना दिया। और जब नहीं सकते थे असुरों से तो राजा दशरथ को लेके जाते थे लड़ने के लिए। चक्रवर्ती सम्राट थे, 1 लाख राजा के ऊपर शासन करने वाला चक्रवर्ती सम्राट। अब परमात्मा ने जिनको माँ बाप के रूप में चुना है ना, सारे संसार का पालनहार, अब वो आया है संसार में आदमी का शरीर धर करके, तो चुना है बाप के रूप में, वो बाप है सामने खड़ा राजा दशरथ।
कैसा पुण्यात्मा पुरुष होगा कि सारे संसार का पालनहार वो मनुष्य का शरीर धर करके आया तो उसको बाप के रूप में स्वीकार किया। चुना हुआ पुरुष था वो। और वो जाके जैसे पैर छूते हैं ना तो लज्जित होकर कहते हैं महाराज ये क्या कर दिया। तो राजा दशरथ कहते हैं महाराज आप दाता हैं दाता और मैं हूं याचक। आपके कलेजे का टुकड़ा जो आपकी बेटी है वो जाएगी मेरे घर पर और वहीं से मेरे वंश की वृद्धि होगी और वंश वृद्धि होगी वहीं से मेरे खानदान की कीर्ति आगे बढ़ेगी। वंश में कोई नहीं आए तो खानदान की कीर्ति को कौन बढ़ाएगा घर गृहस्थी के जीवन में। कहा आपकी बेटी जाएगी जो आपके कलेजे का टुकड़ा है वो आप दान में दे रहे हैं। मैं तो याचक बनकर के आया हूं। आपकी बेटी मेरे घर नहीं जाए तो मेरी कीर्ति को आगे बढ़ाने वाला कौन होगा। तो वही देवी सीता ने कहा मेरे ससुर इतना मानते हैं मुझे, अब मुझे आधे कपड़े में देख लेते वो बनवासी के वेश में तो बड़े दुखी हो जाता। इसलिए मैं छिप करके सारा नजारा देख रही थी। ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी में आया मंदिर जाए करे नित पूजा राखे बड़े आचार्य साध जन की कदर न जाने मिले न सिरजनहार रे बिन सत्संग ज्ञान नहीं उपजे कर ले जतन हजार रे ब्रह्मानंद खोज गुरु पूरा उतरो भव जल पार रे। कहने का मतलब ये सत्संग का आयोजन दुनिया का सबसे बड़ा नेकी का काम। संतों का दर्शन, साधु पुरुष का दर्शन, सज्जन का दर्शन और वही चर्चा हम लोग गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वाणी में रामचरितमानस के माध्यम से पाठ के द्वारा हम लोगों ने सुना है। सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बंदो प्रथम मैसूर चलना। सबसे पहले मैं वंदना करता हूं किनकी। मही मने धरती, सूर मने देवता। कई धरती वाले देवता की वंदना करता हूं पहले। और सब लोग जानते हैं देवता कहां रहते हैं, देवलोक में। देवलोक कौन सा है, माने ऊंचे लोकों में। ऊंचे लोक में तो चाहे आप शिव लोक कहिए, विष्णु लोक कहिए, ब्रह्म लोक कहिए, इंद्र लोक कहिए, अलग अलग लोक हैं उनके लिए। सब लोक में देवता ही देवता है। तो उनकी वंदना नहीं कर पहले कहते हैं कि हम सब एक खासियत बतलाते हैं तुलसीदास जी महाराज कि मैं सबसे पहले ये धरती वाले देवता की वंदना करता हूं। साधारण लोगों को तो पहले विश्वास ही नहीं होगा। धरती वाले देवता का ऐसा रंग रूप होता है ना, क्योंकि अपने ही जैसा जो देखता है तो उसको पता ही नहीं चलता कि देवता भी हो सकता है। क्या हमरे जैसा हाथ पैर है। मजाक के तौर पर मैं लगभग सब बोलता ही हूं कि पोता जो है ना, दादाजी की उंगली जब पकड़ के चलता है तब दोनों का गप सुनिए। नाना नाती का गप या नानी नतनी का गप, तो सुनिए क्या क्या गप करता है। पता चलेगा नानी नतनी का गप सुनिएगा लगेगा दोनों सहेली रहे। बाद में पता चलता है कि मेरी सहेली थोड़ी ही है। जब वो बड़ी हो जाती है तब पता चलता है कि मेरी जो माँ है ना उसकी भी माँ है। पोता दादा के विषय में बाद में पता चलता है कि ये तो मेरे दोस्त नहीं है जिससे हम टॉफी और कुरकुरे की बात कर रहे थे, ये तो मेरे बाप का भी बाप है। उसी प्रकार धरती वाले जो देवता हैं उसका शरीर हम लोग जैसा जो है ना, इसीलिए पेच खा जाते हैं, पहचान में नहीं आते। कहते धरती वाले देवता की वंदना करता हूं। 33 कोट देवी देवता सब स्वर्गलोकवासी हैं। उसी में गुरुदेव भी हैं जो मनुष्य शरीरधारी होकर के इस संसार में आते हैं। हमारे गुरु महाराज लिखे हैं गुरु निज भेद बतलावे, है ना। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधार आता है। कहां से कहते फंसी श्रुति आई यम फांसी। सूरत जो है ना परमात्मा से बिछुड़ के इस संसार में आई, यम के फांस में फंस गई। अयन सुधी अपनी नासी, अयन मन होता अपना निजी घर, अपने घर की सुधी भूल करके और इसी संसार में आकर के जम के फांस में फंस गई। और भई भव शोक की वासी दुखदाई संसार में आकर के फंस गई। कठिन जहां ते उद्धार, जहां से बहुत ही कठिन है उद्धार। तो कहते हैं गुरु निज भेद बतलावे। गुरु हमारा और आपका भेद बतलाते हैं कि तुम शेर रूपी परमात्मा के संतान हो। ये संसार में जो क्या कहते हैं इंद्रिय रूपी भेड़ बकरी के चक्कर में पड़े हो ना, तुम इसके संतान नहीं हो, तुम तो हो शेर रूपी परमात्मा के संतान।
तो गुरु निज भेद बतलावें, सूरत को राह दर्शावें। इस सूरत को रास्ता दिखलाते हैं कि तुम कहां से आए हो, उलट करके उसी दिशा में चलो। और गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा। जीव के उद्धार के लिए आते हैं संसार में और हमारी सूरत को तार करके उस परमात्मा में ले जाके मिला देते हैं। एक आदमी कुएं में गिर गया, हल्ला हुआ, दौड़ा बहुत आदमी बचाने के लिए। तो एक आदमी हिम्मत करके उस आदमी को निकालने के लिए कुएं में उतर गया। तो बाद में आया कुछ लोग, देखा झांक के, देखा कुएं में 2 आदमी है, हल्ला करने लगा, उधर जा करके 2 आदमी गिर गया कुएं में, 2 आदमी गिर गया। तो पहले से जो देखा था ना, वो कहता है, अरे 2 आदमी गिरा थोड़े है, एक आदमी गिरा है और दूसरा आदमी तो उतरा है। दोनों नहीं गिरा है कुएं में, एक कुएं में गिरा है और दूसरा आदमी गिरे हुए आदमी को निकालने के लिए कुएं में उतरा है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ संसार में गिरे हैं, संत सदगुरु परमात्मा ही स्वयं सदगुरु का रूप लेकर के हमें उद्धार करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। गुरु ने भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे। वो जीव के उद्धार के लिए संसार में आते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, ये धरती वाले जो देवता हैं, पहले मैं इसकी वंदना करता हूं जो जीवों के उद्धार के लिए आते हैं। और इसमें खासियत क्या है कि संसार में जितने देवी देवता का नाम सुना, ऐसे शास्त्र में कोई 33 करोड़ कहते हैं, लेकिन वास्तव में 33 कोट है, 33 प्रकार के देवता। तो जो भी माने, आपकी अपनी मान्यता जो माने, तो 33 कोट देवता में कहते इनमें एक सामर्थ्य है और उनमें एक कमजोरी है। क्या है उनमें कमजोरी? एक की पूजा करें तो दूसरे नाराज, दूसरे की करें तो तीसरे नाराज, और ये वाले हैं तो इनकी पूजा करें वो सब एक साथ गदगद, एक भी नाराज नहीं, इनकी पूजा करेंगे तो है ये मनुष्य शरीर धारे वाले, क्योंकि इसके अंदर में एक सामर्थ्य है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोह जनित संशय से, आपके अंदर में अज्ञानता से उत्पन्न होने वाले जो भी संशय है, रामचरितमानस में तो लिखा है, मोह सकल व्याधिन कर मूला, सारे व्याधियों का मूल है वो, वही पैदा करता है। और सारे व्याधियों का मूल अज्ञानता है, और इसी अज्ञानता से सारे विकार, सारे मन के रोग पैदा होते हैं। लेकिन ये वाले जो देवता हैं, मोह जनित संशय से भरना, सारे संशयों का हरण करने का सामर्थ्य इनके पास में, सारे संशयों का निदान कर देंगे। आप लोग सुने होंगे डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर का नाम, और प्रसंग भी जानते होंगे कि एक लेक्चरर पैदल जा रहे थे कुप्पा घाट, मिल गए रास्ते मरवाड़ी कॉलेज के तरफ। तो उनसे पूछा डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर ने, किधर जा रहे हैं पैदल? बोले सर यही कुप्पा घाट में एक महात्मा रहते मेहीदास, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उन्हीं का दर्शन करने के लिए, चलिए ना भी। तो उनको लगा रहा है इस धरती पर कौन भी महात्मा है कहीं पर, वो तो पहले जमाने की बात थी। बोले सर चला जाए। तो ये बैठा लिए उनको भी, और कलेक्टर कोठी के पास गए ना, डीसी कोठी जिसको कहते हैं, वही बरारी रोड में, वहां पर जैसे गए तो गाड़ी रोक करके पॉकेट से कागज निकाल के 7 प्रश्न लिख लिए और लिख करके गए कुप्पा घाट की यही सब प्रश्न करना है। और जैसे वहां गए, गपशप का सिलसिला जब शुरू हुआ ना, अब ये लेक्चरर बैठे हैं बगल में, रामधारी सिंह दिनकर बैठे हैं, 5 मिनट भी गप नहीं हुआ, एक प्रश्न का जवाब मिल गया। तो धीरे से जांग पर छू करके इशारा किए, और आधे घंटे तक गप सब चलते चलते 7 प्रश्न का जवाब मिल गया। तो रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि महाराज कागभूषणी जी से 7 प्रश्न किए थे गरुड़ जी ने, और वो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, और प्रश्न किया था तब जवाब मिला था। और हम भी 7 प्रश्न लिख के आए, हमारा प्रश्न पॉकेट में ही रह गया, सब जवाब हमको मिल गया। वही मोह जनित संशय से भरना, आपके अंदर में अज्ञानता से उत्पन्न सारे संशयों का नाश करने वाले। एक बार यही मनिहारी की घटना है, 1 महीना का शिविर चला, ध्यान शिविर, और गुरु महाराज की अगुवाई में हुआ था, उनके सानिध्य में। तो गुरु महाराज कहते हैं पूज्य संसेवी बाबा को कि हुजूर, ये क्या कहते हैं, गुरु महाराज ही कहते हैं कि महावीर जी हमको 3 बजे जगा दीजिएगा, ध्यान करेंगे। तो जाके बाजार से अलार्म वाली घड़ी ले आए, टेबल घड़ी, और ला करके 2:45 पर कांटा लगा करके और सो गए। जैसे 2:45 की घंटी बजती तो आंख मलते हुए सीधे गुरु महाराज के कमरे की ओर गए,
अब ऐसे सिकड़ी छूना ही चाहते हैं कि अंदर से आवाज आती है, कौन? महावीर जी, जाइए बैठ के ध्यान कीजिए। चले गए, लगा कि शायद गुरु महाराज पहले जग गए, तो दूसरे दिन फिर उसी तरह 2:45 पर कांटा लगा के फिर गए जगाने के लिए, तो दूसरे दिन भी आवाज आती है, कौन? तो कहते हैं हुजूर हम महावीर। अच्छा ठीक है, जाके ध्यान कीजिए। और रोज दिन जाते रहे 1 महीना तक, कभी भी गुरु महाराज को जगा नहीं सके। तो मन ही मन वो कहते हैं, अरे मूर्ख मन, जो सारे दुनिया को जगाने के लिए आया है। गुरु महाराज लिखे, जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिनको कर जोड़ा। सारे जहां के लोग जिनका कर जोड़ते हैं, जिनके सामने नमन करते हैं, तू जाता उसको जगाने के लिए, जो सारे संसार को जगाने के लिए आया है। वो तो तुम्ही को जगने की आदत डालने के लिए वो अपने जगाने का बहाना बनाया। तो सारे संशयों का, आपके मन में जो भी शंका, जो भी परेशानी उठेगी, जो भी बातें उठेगी, सारे संशयों का निदान उनके द्वारा हो जाएगा। पूज्य छोटे लाल बाबा एक दिन अपने कमरे में जब बीए पास किए तो मन ही मन सोचते हैं, हमको तो किसी जिला का डीएम बनना है। मन ही मन सोच रहे हैं। अब गुरु महाराज इधर से सीधे पहुंच गए उन्हीं के कमरे में, जाके कहते हैं, छोटे लाल अब तुम डीएम बनोगे तो हमारा कुपागा कौन चलाएगा, कौन देखेगा कुपागा? अज्ञानता से उत्पन्न सारे संशयों का मोह की रात्रि से सब जीवों को उठाने का काम, सारे संसार को जगाने का काम लेकर के इस संसार गुरु आते हैं इस संसार में। इसलिए कहते हैं इस धरती पर के सारे ये धरती वाले देवता की सर्वप्रथम मैं वंदना करता हूँ। और यही कारण है, धरती वाले देवता की वंदना, राम आए, कृष्ण आए, और एक एक कथा सुनेंगे। समर्थ रामदास जी जा रहे हैं, साथ में भक्तों की टोली है। चले गए कुएं के पास, सबको कहते हैं, देखते हो क्या है? बोला हाँ देख तो रहा हूँ। क्या है? बोला ये पेड़ का सब पत्ता गिर जाता है कुएं में, और पेड़ में एक ही डाल है, डाली गई है कुएं की ओर ही, सब पत्ता झड़ करके कुएं में गिरता है और पानी गंदा कर देता है। तो समर्थ रामदास जी पूछते हैं क्या होना चाहिए? बोला इसको कटवा दिया जाता तो बढ़िया रहता। दे दिया कोई प्रस्ताव, और सब मुंह ताक रहा है, काटेगा कौन? तो समर्थ रामदास जी इधर उधर मुंह घुमा करके देख लिए। तब कहते हैं एक शिष्य था, उसका नाम था अंबादास। अंबादास को कहा कि अम्बा होगा तुमसे? बोला गुरुदेव बस आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। क्या तुमको पता है क्या होगा? कहा वो तो पता है, डाल काटने पर सीधे कुएं में जाएगा आदमी, क्योंकि एक ही डाल है और उसी डाल पर चढ़ के काटना पड़ेगा, तो डाल काटने पर तो कुएं में ही जाना है। तो समर्थ रामदास जी कहते हैं बचोगे? तो कहता है गुरुदेव हम तो आपके चरण शरण का भरोसा लेकर के घर द्वार सारा संसार छोड़ करके आए हैं, इस दुखदाई संसार सागर को तरने का भरोसा लेकर के। ये छोटे से कुएं से क्या डरना, जहां आपके जैसे गुरु की कृपा है। शादी इतनी हिम्मत है तो काटो। अब 10-20 कुल्हाड़ी ही दिया होगा, बस डाल समेत अंबादास चला गया सीधे कुएं में। हाहाकार मच गया, सारे शीश हल्ला करने लगे। जैसे गया कुएं में, इधर गुरुजी बैठ गए ध्यान करने के लिए समर्थ रामदास जी, और सब चला इधर हल्ला कर रहा है। जब उनको बाहर किया गया कुएं से, उसको जब निकाला तो देखा अंबादास का कपड़ा भी नहीं भीगा था, जबकि पानी भीतर था, वो कपड़े भी गीले नहीं हुए थे। और बाहर लाया गया, उनकी समाधि भंग कराई गई, तब बहिर्मुखी निद्रा में आए और चरण पकड़ करके फूट फूट करके रोने लगे। बोले गुरुदेव आपने मेरा उद्धार कर दिया। मन गए कुएं में, वहां जाकर के बैठ के उनकी समाधि लग गई, कुएं के अंदर ही समाधि लगी, जबकि समाधि का एक नजारा भी कभी उसके जीवन में नहीं आया था, वहां जाके समाधि लग गई। बाबा कबीर कहते हैं 3 लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे ना करी सके गुरु करे सो, जो चाहेंगे कर देंगे वो। और तब कहते हैं समर्थ रामदास जी, मैंने तुम्हारा भला और कल्याण नहीं किया, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे विश्वास ने, तुम्हारे अटूट प्रेम ने तुम्हारा ये उद्धार कर दिया, तुम्हारा कल्याण कर दिया। इसलिए आज से तुम्हारा नाम ही बदल देता हूं मैं, अंबादास से उसका नाम कल्याण दास कर दिया। उन्हीं के एक शिष्य हो गए। जब समर्थ रामदास जी बूढ़े हो गए, उनको पान खाने की आदत थी, पान में लौंग सुपारी डाल के खाते थे। तो उनके जो निजी सेवा में रहते थे उनका नाम था उद्धव। एक तो कृष्ण भगवान के भक्त हुए हैं, एक उद्धव जी समर्थ रामदास जी के भक्त हुए हैं। वो लौंग सुपारी चूर करके ले जाके देते थे खाना खाने के बाद।
बाद में जब दांत कमजोर हो गया ना, तब सिलबट्टा में कूट करके ले जाके दे देते थे। उनका गुरु भाई लोग चुरा लिया। तब ये क्या करेगा, सिलबट्टा ही गायब हो गया, गुरु जी को खिलौना है तो अपने ही मुंह में पान में लौंग सुपारी डाल करके चबा लेता था, उगल के ले जाकर गुरु जी को दे देता था। वो भी प्रेम से खा लेते थे। तो ये शिकायत जाके छत्रपति शिवाजी के पास किया कि देख लो ये कैसा चेला आया है कि अपना जूठा पान खिलाता है गुरु जी को। तो शिवाजी आकर के कहते हैं, हाँ तुम ऐसा करते हो, कहाँ है सिलबट्टा, लाओ तो। किस सिलबट्टा में तुम चूरते हो? बोला कि भैया विश्वास कीजिए, हम ये सिलबट्टा में ही चूर के ला देते हैं। बोला कहाँ है सिलबट्टा, ला के दो। तो अंदर गया रसोई घर में और उठाया ये कटार और अपना सारा जबड़ा उखाड़ के हाथ में लेके चला आया, उधर से ला के दे दिया सामने में। और समर्थ रामदास जी ऐसे भी सामर्थ्यवान महापुरुष थे, लिए हाथ में जबड़ा फिर मुंह में डाल दिए, और जैसे माथा पर हाथ रखे मुंह पर ना, फिर वो जबड़ा उसी तरह से व्यवस्थित हो गया उसके मुंह में। सारे संशयों का समन करने का सामर्थ्य, संसार के सारे दुखों का समन करके अंततः उस परम पिता परमात्मा के गोद में प्रतिष्ठित कराने का सामर्थ्य ऐसे संत सदगुरु के बस में है। इसलिए सबसे पहले तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पहले मैं उनकी वंदना करता हूं। फिर कहते हैं सुजन समार सकल गुण खान, सारे गुणों के खान कौन है? सुजन समार। सुजन मने सु मने सुंदर, जन मने आदमी। सुंदर आदमी कौन है? तो पूरे रामायण को पढ़ करके देखिए, सबसे सुंदर जिसको भगवान ने सुंदर कहा एक पात्र है, कौन है? माता सबरी। उन्हीं के लिए सुंदर शब्द का प्रयोग भगवान श्री राम ने किया है। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भगति करना था। मन भक्ति की खूबसूरती जिसके अंदर में है ना, भक्ति रूपी श्रृंगार जिसने किया है, अपने आप को भक्ति के सारे सोपानों में अपने को सजा करके रखा है, दुनिया का सबसे खूबसूरत है। और परमात्मा की रिश्तेदारी भी उसी के साथ चलती है। बाहर की खूबसूरती बाहर के लोगों के लिए, लेकिन परमात्मा के लिए अगर कोई खूबसूरती है, वो आंतरिक खूबसूरती, वो भक्ति की खूबसूरती है। सुजन समाज, सुंदर जन अर्थात भक्त जन, साधु जन। अब मिला जुला के कहिए, संत कहिए, साधु कहिए, सुजन कहिए, गुरु कहिए, सब एक ही है, खाली शब्द अलग अलग है, एक ही है सारे। ये सुजन समाज जो सुंदर जन है, जो भक्त जन है, सारे गुणों के खान होते हैं, है ना। चाहे माता का गुण हो, पिता का गुण हो, भाई का गुण हो, बहन का गुण हो, संसार के सारे रिश्तों का गुण उनके पास में होता है। जिस प्रकार का प्यार चाहते हैं उस प्रकार का प्यार आपको मिलेगा। जाएंगे सारे चीजों को भूल करके, वैसे जो सुंदर भक्त लोग होते हैं, सुंदर जन हैं, वो वैसे लोगों के पास अपने मन की व्यथा सुनाते हैं। घर में लोग नहीं सुना पाते, तो ऐसे सुजन समाज जो हैं, जो भक्त जन हैं, उनके पास ले जाकर अपनी व्यथा सुनाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, उसको मैं कैसे प्रणाम करता हूँ? कहते हैं करूं प्रणाम। हम लोग भी प्रणाम करते हैं, जो सुंदर भक्त होते हैं ना, प्रणाम उनको करते हैं। किस प्रकार का प्रणाम करते हैं? जैसा तुलसीदास जी महाराज करते हैं उस तरह से करेंगे तो महानता आएगी हमारे अंदर में। तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, करूं प्रणाम सप्रेम, है ना, प्रेम से ही जो कुछ भी कर रहे हैं उसके साथ में प्रेम होना चाहिए। बिना अगर प्रणाम ही कर रहे हैं तो अनन्य प्रेम के साथ उनके सामने माथा झुकाइए। घटता क्या है? आप लोग सुने होंगे ये सम्राट अशोक की कथा। चक्रवर्ती सम्राट हुए और कलिंग विजय की बात जब आई ना, तो सारी माताएं बहनें एकदम हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के घोड़े पर सवार होकर के सम्राट अशोक से लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो सम्राट अशोक का दिल ही पिघल गया कि हम वार तलवार उठाएंगे यही माताओं बहनों के ऊपर। दिल पिघल गया, बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया उन्होंने। वही सम्राट जब राजा थे ना, एक दिन चले जा रहे थे तो कोई भिक्षु उधर से चला आ रहा था। उस भिक्षु को जाकर माथा टेक लिया, उनके सामने प्रणाम किया। तो उनके मंत्री कहते हैं, जो सलाहकार लोग थे, वो कहते हैं महाराज आप जहां मन तहां जिसको मन तिसको प्रणाम कर लेते हैं, माथा टेक लेते हैं। हम भी गुड्डा में रहते थे डीसी ऑफिस में,
तो एक दो बार डीसी एसी टोके होंगे, ऐसे वीडियो सीओ लोग तो बहुत टोकता था, क्या बड़ा बाबू जिसको मंत्री के सब कौन है जिसको प्रणाम कर लेते हैं। ये है ना, ये चंपा कस्बा के सुधांशु जी बहुत छोटे थे उस समय, अभी तो सबौर में रहते हैं। जैसे उनको प्रणाम किया, वो तो उम्र में बहुत छोटा है हमसे, लेकिन साधु वेश में था। जैसे पैर छू के प्रणाम किए तो डीसी हमको देख लिए, हमको कहते पंजारा इधर कौन है वो। हम कहे सर हरिद्वार में रहते हैं, बहुत सिद्ध महापुरुष है, बहुत बड़े महात्मा, बड़े त्यागी हैं, आप सर नहीं पहचानिएगा। नहीं लगता है लोगों जो बड़े पद पर रहने वाले उनको क्या पता, हंसन की गति हंस ही जाने, क्या जाने कोई कागरी, कौवा कहां से जानेगा जो बिष्टा में मुंह लगाने वाला है। मोती चुगने वाले हंस की गति वो कहां से बताएगा। तो सम्राट अशोक ने जैसे प्रणाम किया एक भिक्षु को, तो एक मंत्री उसके पूछते हैं महाराज जहां मन तहां जिसको तिसको ये माथा टेक लेते हैं, आपको कोई काम मिलता है कि नहीं। तो सम्राट अशोक कुछ नहीं बोले। बाद में जब अपने राजमहल में गए तब अपने मंत्री को बुलाया, अब बुला के एक बोरा में भर करके कुछ सामान दिया उसको, कहा जाओ इसको बेच के ले आना, बेच देना इसको, अब बढ़िया दाम मिलना चाहिए। अब वो ले करके गया बेचने के लिए, तो खोल के भी नहीं देगा क्या है इसमें। बाजार जाके खोलता है तो देखता है उसमें तो हड्डी है, बहुत सारी हड्डियां थी, खाली हड्डी ही हड्डी थी बोरे में। तो हड्डी का जो कारोबार करेगा वही खरीदेगा, तो हड्डी लेकर के चला गया हड्डी खरीदने वाले के वहां पर, ले लिया कुछ, एक हड्डी को छोड़ के सब ले लिया, कहा ये नहीं लूंगा। तो चला आया, दूसरे के यहाँ गया वो भी नहीं लिया, कहीं जाए तो नहीं लिया। तो राजा को कहा कि राजा साहब अधिकांश हड्डियां तो बिक गई, अब इसमें पता नहीं क्या है, ये लेना नहीं चाहता, कहा किसी दाम में बेचो। तो पूछा भाई कुछ भी दाम में ले लो, तो कुछ दाम में नहीं लिया, बोला अब जाके इसको फ्री में बेच के चले आओ। नहीं लेता कुछ दाम में तो फ्री में ही बेचो जाकर के। अब फ्री में भी देने गया तो कोई नहीं लिया, तब ला करके एक हड्डी वाले से पूछता है भाई आखिर है क्या जो कोई नहीं लेता है। बोले ये आदमी का खोपड़ी का चूरा हुआ है, आदमी का खोपड़ी है ये। तो सम्राट अशोक ने कहा कि पता चला कि ये क्या है। बोला हाँ महाराज ये तो मनुष्य की खोपड़ी, ये 2-3 टुकड़ा हो गया इसलिए हम नहीं पहचान पाते थे। कहा तुमको पता चले इस खोपड़ी की क्या कीमत है। और जो महापुरुष सारे सद्गुणों से संपन्न हैं, ऐसे सतोगुणी पुरुष के पास जाकर इस खोपड़ी को अगर नीचे झुका ही लिया तो क्या घटता है। रामायण में लिखा है ते सिर कटु तुम्हारी समतुला, शंकर भगवान ने माता पार्वती को कहा है ते सिर कटु तुम्हारी समतुला, जे न नमत हरि गुरु पदमूला। कटु तुमड़ी मन तितवा कद्दू है, तितवा कद्दू का तुमड़ी है ये माथा, अगर हरि और गुरु के चरणों में नहीं झुके। हरि माना होता है दुखों का हरण करने वाले परमात्मा, और गुरु का मन ही होता है अंधकार मिटा करके प्रकाश की ओर पहुंचाने वाला। तो अंधकार में खाली अंधेरे वाला अंधकार नहीं मिटता है, अंधकार का बहुत सारा रूप है हमारे जीवन में, है ना। खाली अंदर में अंधकार ऐसी बात नहीं है, अंधकार के बहुत सारे रूप हमारे जीवन में है जिससे हम दुखी हो रहे हैं। और पहला रूप क्या है हमारे जीवन में, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है ना, काम है, क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, अभिमान है, ये सारे के सारे उस तमस के ही रूप है, अंधकार के ही रूप है। इन सारे तमस को मिटाने वाले, दुख दरिद्री को मिटाने वाले, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष लोभ लालच, इन सारे चीजों का मटिया मेट करने वाले हैं। और ये सारे के सारे उपजते हैं उसी अंधकार से, अज्ञानता के कारण ही उपजते हैं। और रामायण में लिखा है जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भयो अति प्रबल दिनेसा, पूरी प्रकाश रहे हूँ हूँ लोका, बहुतन शोक बहुतन मन शोका, ये बहुतन सुख बहुतन मन शोका, जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशाना। सबसे पहले अज्ञानता रूपी रात्रि चली जाती है जिस दिन आपके अंदर में दिव्य सूर्य का उदय हो जाएगा, राम रूपी सूर्य का उदय हो जाएगा आपके जीवन में। तो गुरु ये सुजन समाज ये आपके जीवन में परिवर्तन करने वाले होते हैं, भक्तों की ऐसी कृपा होती है, सारे गुणों के खान होते हैं। फिर आगे कहते हैं साधु चरित शुभ सरिस कपास। अब तुलसीदास जी महाराज पहले संत धरती वाले देवता की वंदना, फिर भक्त जन सुजन समाज की वंदना,
फिर कहते हैं साधु चरित शुभ सरिस कपासु। साधु का चरित्र किस प्रकार का होता है? शुभ ही शुभ करने वाला, भला ही भला करने वाला। सरिस कपासु, सरिस माने जैसा, कपासु माने रुई जिसको कहते हैं, ये कपास जैसा होता है साधु का स्वभाव। किस प्रकार होता है कपास का स्वभाव? निरस विषय, मुंह में लीजिए स्वाद लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन ये रुई करता क्या है कपास? सदैव दूसरों की इज्जत को ढकने का काम करता है। धागा बना दीजिए, उस धागे से आपकी इज्जत को ढकने का काम करेगा। और भी कपास का कोई काम है क्या? दूसरे का इज्जत ढकने के अलावा कपास के पास कोई काम है? कोई काम नहीं। एक ही काम उसी में उपयोग है, दूसरे की इज्जत को ढकना। उसी प्रकार साधु पुरुष हमारे गुरु महाराज कहते थे, इतने तरह के दुष्कर्म करते हैं दुनिया के लोग, अब मेरे पास आते हैं, अगर मैं कह दूं तो दोहरा के नहीं आएगा। आप लोग नाम सुने होंगे, एक सज्जन हुए सत्यदेव शाह का नाम है ना, पूर्णिया जिले में हुए, जो सबसे पहले गुरु महाराज की जीवनी लिख करके PhD की डिग्री लिए। तो फुर्सत निकाल करके वो जाते थे गुरु महाराज के पास। अब बचपन से सारी घटना एक एक करके समझता, उस समय 75 वर्ष की आयु थी गुरु महाराज की, उस समय तक की जीवनी वो लिखे, उस पर PhD की डिग्री मिली थी। तो एक दिन गुरु महाराज के निकट बैठ करके वही लिख रहे थे। तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं एक जगह गया था सत्संग करने के लिए इसी बिहार में, बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ दुष्ट लोग ऐसे थे, चोर ही चांदनी रात न भावा, उनको अच्छा नहीं लगा वहां की व्यवस्था देख करके। बहुत पैसा खर्च किया था भक्तों ने, भोजन की, जलावन की, पानी की, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। लेकिन कुछ दुष्ट लोग थे, मैं जिस घर में था ना उसी घर में आग लगा दी उसने। जिस घर में मैं ठहरा था उसकी झोपड़ी थी, उस काशी घास होता है उसी की झोपड़ी, उसी में आग लगा दी। और जिस तरफ से घुसने का द्वार था ना उधर से ही आग लगा दी थी। और जब जल जल करके मेरे बदन पर गिरने लगा तब मैं उस कमरे से बाहर निकल गया। और बाहर जैसे निकला तो भी उसका मन नहीं माना, तलवार लेकर के दौड़ा मुझे काटने के लिए। लेकिन कुछ सत्संगी लोग बीच में आ गए, वो डर से भाग गया तलवार छोड़ करके। हमने तो कोई सजा नहीं। गुरु महाराज कहते हैं, कसूर करोगे, कसूर की सजा तो संसार के लोग देते हैं, लेकिन पाप करोगे उसकी सजा परमात्मा देंगे। और उस परमात्मा के सजा से, संसार के सजा से तुम बच सकते हो। चोरी बेईमानी ये वो करके, पैरवी पैगाम करके संसार की सजा से बच सकते हो, लेकिन परमात्मा के दंड से कभी नहीं बच पाओगे। देखते हैं ना, हजारों गाय के बीच में एक बछड़े को छोड़ते हैं, तब भूख लगने पर बछड़ा खोज लेता है अपनी मां को। उसी प्रकार जो आपने पाप का फल लगाया है ना, कुकर्म का फल का, वो फल जिस दिन पकेगा ना, तो आप किसी लोक में छिपे रहिएगा, वो फल खोज करके आपके पास पहुंच जाएगा, और वो पाप का फल आप ही को खाना पड़ेगा जब पक जाएगा। तो चाहे जिस लोक में जाके छिप जाइए, छोड़ेगा नहीं, हुआ छिपा हुआ रहेगा। जैसे देखते हैं ना, मिठाई ये हलवाई की दुकान में आग में चूल्हा में भर दिया कोयला, और तौ दे दिया नीचे से, ऊपर से राख दे दिया, और सुबह जरा सा झाड़ देता है, देखते हैं सब राख नीचे गिर जाता है, तौ ज्यों का त्यों बरकरार रहता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो छोड़ेगा नहीं। तो गुरु महाराज कहते हैं, हमने कोई सजा नहीं दी, लेकिन बाद में उसको बड़ी भयानक बीमारी हो गई, वो मर गया। तो कहते हैं सत्यदेव बाबू, हुजूर क्या नाम था उसका? बोला नाम नहीं बताऊंगा, न तो नाम बता दूंगा तो पर उसके जात का पता कर लोगे तुम, तो पूरा जाते बदनाम हो जाएगा। तो बोला कौन गांव, उनके पिताजी का क्या नाम था? तो बोला कि बाप गलती करे बेटा और बाप को बदनाम करूं, वो भी नहीं बताऊंगा। कहा हुजूर कौन गांव का था? कहा एक लड़के की गलती की सजा पूरे गांव वाले को दे दूं, ये भी नहीं बताऊंगा। कहा हुजूर तो पंचायत का नाम बता दीजिए। कहा ये तो और बड़ी बात हो गई, ये गलती की सजा पूरे पंचायत वासी को क्यों दे दूं? मैंने न प्रखंड बताए, जिला खाली बता दिए इस जिले में, और राज्य तो लोग जानते ही थे। कहा अगर बता दूंगा तो लोग कहेंगे उस गांव का आदमी बड़ा ही खराब है, वो मेहिनी दास को आग से जला दिया था। नहीं बताऊंगा मैं, है ना।
सदैव आपकी प्रतिष्ठा को, लाज को बचाने का काम ये संत सद्गुरु करेंगे। और जो भी हम लोग गए अच्छे पुरुष के पास, देखिएगा आप में अगर कोई कमजोरी भी है ना, एकांत में चुपचाप भले डांट लेगा, कुछ बोल लेगा, लेकिन सार्वजनिक रूप में आपको कभी भी कहीं बेइज्जत होने नहीं देगा। गलती भी कर हो गई है आपसे, सदैव आपके प्रतिष्ठा को बचाने का काम करते हैं। तो इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, साधु चरित शुभ शरीर कपासु, कपास जैसा होता है कि धागा बने तो इज्जत ही बचाएगा, इसलिए साधु भी होता सद्वृत्ति युक्त, अच्छे गुणों से युक्त होते हैं ये साधु पुरुष, इसलिए आपकी अच्छाई को देखेगा और उस अच्छाई को दुनिया में प्रचारित कर देगा, खूब बड़ाई कर देगा। एक जगह गए गोड्डा में सत्संग में, 3 दिन रहे बाबा साई स्वामी जी महाराज, तो संयोग से गोड्डा में ही मेरी नौकरी थी, तो मौका निकाल कर मैं सत्संग में चला जाता था। सुबह तो 10 बजे तक बढ़िया मौका लगता था, शाम वाला में छुट्टी लेकर आ जाते थे। 3 दिन रह गए एक आदमी के यहाँ, दोनों पति पत्नी टीचर, बेटा बेटी भी नौकरी में, 3 दिन रहे, एक भी बाहरी आदमी को खाने नहीं दिया, बस 8-10 महात्मा को देते थे, बाकी लोगों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था हमने गोड्डा सत्संग मंदिर में करवा दिया, बनने दो, जितना खर्चा होगा मेरा होगा। तो सबको वहां खिलाया है, कारीगर मेरे पास था नहीं। जिस दिन विदा होने लगे ना, तो पूज्य बाबा को 51 रुपया विदाई दिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वो दोनों पति पत्नी 51 रुपया दिए बाबा साई स्वामी जी महाराज को विदाई, और पूज्य चतुरानंद बाबा को 21 रुपया, वेदानंद बाबा को 21 रुपया, और 2-4 महात्माओं के सब 11-11 वाले थे। अब पूज्य बाबा जानने लगे तो बोलते नहीं जे छे ना, हमरा अपनो माइये रो ख्याल पड़ी जाए छे, हिनका जब देखे छे हमरा लगे छे हमरो माइये छे के, उन शिक्षिका को देख, जबकि पूज्य बाबा से आधा उम्र की होगी, वो गदगद है वो। अरे 21 रुपया, ये 51 रुपया पूज्य बाबा को विदाई मिली, जबकि 3 दिन उनके घर पर रहे। तो सदैव आपके हौसले को बढ़ाने का काम करते हैं, आपके सद्गुणों को बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे, ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे कि आपके भावनाओं पर ठोकर लग जाए और भक्ति से विमुख हो जाइए। सदैव नुन्नू बाबू कहकर आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, ये साधु का स्वभाव है। इसलिए कहते हैं, साधु चरित शुभ शरीर का पासु, निरस विशद गुण में फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जसु पावा। इसीलिए तो साधु की वंदनम है, और साधु की कीर्ति सारे संसार में फैली है, सारे देवी देवता गुणगान करते हैं उस साधु की। इसलिए गुणगान करते हैं कि वो दुख सह करके, जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, दूसरे के दुख को छिपाते हैं, अपने दुख सह करके दूसरे के दुख को छिपा लेते हैं, दूसरे की बुराई को छिपा लेते हैं। फिर आगे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मुद मंगल में संत समाधि, संतों के विषय का आनंद और कल्याण से भरा हुआ। गुरु महाराज लिखते हैं ना, परम पुरुष होते यदि मंगल मूर्ति सदगुरु मिलवे सर्वाधार। ये मंगल की मूर्ति है, कल्याण की मूर्ति है ये, और मिलवे सर्वाधार मैंने परमात्मा, सर्वाधार परमात्मा को कहते हैं, जो सबके आधार है, उनसे मिलाने वाले हैं। और मंगल में मंगल कर, सदैव मंगल ही मंगल करने वाले हैं। और यही बात आप लोग जानते होंगे, एक महात्मा हुए इस धरती पर, महाराजा बेन, और महाराजा बेन को जब चतुर्भुजी रूप में भगवान का दर्शन हुआ था, तो भगवान ने पूछा महाराजा बेन से, ये महाराजा बेन ने पूछा भगवान नारायण से, उनसे कहा कि भगवान, इस सारे संसार में सबसे बढ़िया फल कौन सा, सबसे बढ़िया फल। तो भगवान उनको कहते हैं, भगवान नारायण उनको कहते हैं, राजन ये संसार, दूसरी पेड़ की बात छोड़ दो, ये सारा संसार ही पेड़ है ना, ये सारे संसार रूपी पेड़ के सबसे अमृत फल होते हैं संत पुरुष, सबसे अमृत फल है ना। और फल खाइएगा 1-2 घंटे में वो विष्टा बन करके आपके 2-4 घंटे में बाहर चला जाएगा, लेकिन संत हैं इस संसार रूपी पेड़ के सबसे अमृत फल है ये, और उसको जो सेवन करता है अमरता को ही प्राप्त करता है। ये महाराज बेन को उपदेश किया था। और वही और एक बात वो कहे कि सबसे बढ़िया, सबसे बढ़िया ये क्या कहते हैं, दीपक कौन सा है, कौन ऐसा प्रकाश है जो सबसे बढ़िया है। तो वो कहते हैं, सूर्य रात में, सूर्य सारे संसार को प्रकाश देता है, चंद्रमा रात में प्रकाश फैलाता है ना,
और एक दीपक जो है घर के अंधियारे को दूर करता है। लेकिन ये संत पुरुष जो होते हैं ना, संत सदगुरु, ये सारे संसार के तमाम भक्तों के अंदर में सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं। इसलिए इससे बढ़िया प्रकाश देने वाला इस संसार में कोई नहीं है। माने संसार रूपी पेड़ के सबसे अमृत फल है ये संत है। और ये संत ही हैं जो भक्त के हृदय में सदा प्रकाश फैलाते रहते हैं। सूर्य तो दिन में चमकेगा, रात में हम लोग नहीं देख सकते हैं। चंद्रमा रात में प्रकाश देता है, दिया जो है घर के अंधियारे को दूर करता है। और संत सदगुरु सदैव भक्तों के हृदय में प्रकाश फैलाते रहते हैं, ध्यान करने वाले हैं। तो इसलिए ये चल क्या है तो कहते मुद मंगलमय संत समाज। ये संतों का जो समाज है ना, मुद मंगल, आनंद और कल्याण से भरा हुआ। जैसे चाशनी हो ना, चीनी की चाशनी हो तो एकदम मीठा ही मीठा, और नमक की चाशनी होता तो दो खारा हो जाएगा। तो कहा ये किस चीज की चाशनी है संत पुरुष? कहा ये संत पुरुष होते आनंद और कल्याण से मिश्रित चाशनी है। जो डूबा मीठा ही मीठा हो जाएगा चारों तरफ से। जैसे रसगुल्ला डूबा हुआ है, उसी प्रकार संतों का सानिध्य जिनको प्राप्त है उनके जीवन में सदैव सद्गुण ही सद्गुण है। दुर्गुणों का कहीं जीवन में अभाव, दुर्गुणों को देखने के लिए नहीं मिले, सद्गुणों से भर जाता है। और जो जग जंगम तीर्थराज, इस संसार में जंगम तीर्थराज करके ये संतों का समाज माना गया। जंगम ने चलता फिरता, तीर्थराज दो तरह का, एक स्थावर तीर्थराज है जो प्रयागराज में एक जगह स्थिर है, और ये संतों का समाज ये चलता फिरता तीर्थराज है, जंगम तीर्थराज है। मुद मंगल में संत समाज जो जग जंगम तीर्थराज, चलता फिरता प्रयाग है। और ऐसा जो समाज है, यहाँ पर कहते राम भगति जहाँ सुरसरी था, वो जो स्थावर तीर्थराज है वहां भी गंगा की धारा है, जमुना की धारा है। दो धारा तो देखे होंगे सब लोग, तीसरी वाली धारा नहीं देखे कोई। सरस्वती की धारा नहीं देख पाते, बस संतोष हो जाता है। वहां के पंडित लोग कहते हैं कि यही दोनों धारा के बीच में भीतर में अंतः सलीला है वो, तो वहीं बीच में जाके नाव लगा के रखता है, लोग वहीं जाके डुबकी लगा लेते हैं। हो सकता है कि कभी वहां भी हो, ये भी हो सकता है। हमारे जैसे पापियों के बार बार उसको गंदा करने के कारण वो माता सरस्वती और चली गई हो, अंतः सलीला हो गई है। लेकिन ये कथा हमने पढ़ी कि एक बार जब ये क्या कहते हैं महर्षि वेद व्यास महाभारत लिख रहे थे, तो उसी में सोचा कि कौन लिखेगा भाई, तो गणेश जी को तैयार किया, गणेश भगवान को। तो बोले हाँ लिख दूंगा मैं, लेकिन एक शर्त है कि मैं लिखूंगा तो रुकूंगा नहीं। आप लिखाते रहिएगा, हम लिखते रहेंगे, लेकिन रोकिएगा नहीं। रोकिएगा तो फिर हम कलम नहीं आगे बढ़ाएंगे, और जहां रोके तो बस रुके। बोले अच्छा ठीक है, कहीं नहीं रोकेंगे, लिखते रहना तुम। तो सोचे कि कहाँ लिखा जाएगा भाई, एकदम सुनसान जगह में लेके चले गए। वो जगह है, अभी कोई बद्रीनाथ गए होंगे ना, वहां से और 5 किलोमीटर आगे एक गांव है, हिंदुस्तान का अंतिम गांव, उसका नाम है माना, मोमाकर नमा का माना। वहां लेकर के चले गए, वहां पर सरस्वती बहती है। वहीं पर क्या करते हैं, माता द्रौपदी और 5 भाई पांडव ये लोग सरस्वती को पार करके स्वर्गारोहण पर्व में हिमालय की चढ़ाई की है, वहां पर है सरस्वती नदी, वहां लेके चले गए। फिर सोचा महर्षि वेद व्यास सोचते हैं कि व्याकरण में कोई अशुद्धि नहीं हो जाए, तो मीमांसा का आचार्य जैमिनी जी को बुला लिया कि गलती सुधारते जाएंगे अगर कुछ गलती करेंगे। तो लिखाने वाले महर्षि वेद व्यास, लिखने वाले गणपति महाराज, और गलती सुधारने वाले जैमिनी जी महाराज, और सरस्वती के पास माना गांव में लेकर के चले गए। और लिखाते लिखाते जब वेद व्यास जी को कहीं लघु शंका लग जाए, शौच लग जाए, तो एक टेढ़ी जैसी बात बोल के उधर चले जाते थे। और गणेश भगवान को कह देते, देखना लिखोगे ठीक, लेकिन सोच समझ के लिखना, जरा समझ लेना मेरी बात। और वो टेढ़ी मेरी बात कुछ बोल करके चले जाते थे शौच करने के लिए। आधे घंटे के बाद या कुछ देर के बाद जब लौट के आते थे तो पूछते थे लिख लिए? बोल अब तो ऐसी टेढ़ी बात बोलने के बाद समझ में ही नहीं आती थी, क्या लिखूंगा? अच्छा अच्छा ठीक है, अब मैं समझा देता हूँ। तब वो समझाते थे, तब गणेश भगवान फिर आगे बढ़ते थे। तब वेद व्यास अपना भी काम करते रहे और लिखाते भी रहे। जब लिखना शुरू किए तो वो सरस्वती नदी जो बहती थी उसकी धारा इतनी तेज थी कि उसकी आवाज आती थी वो। तो गणपति जी कहते, भगवान गणेश कि माता थोड़ी कृपा करो, अपनी गति को कुछ कम कर दो, अपनी आवाज को कम कर दो। लेकिन भला वो कहाँ मानने वाली थी कभी।
बस गुस्सा के गणेश भगवान ने साफ दे दिया उसको। बात नहीं मानते, मैं तुमको साफ देता हूं, तो यही अंतर सलीला हो जाएगी। और हम लोगों ने जाके देखा कि माता सरस्वती ऊपर से उतरी है और सामने बड़ा सा हौद जैसा है, एकदम कुआं जैसा, उसी में जो गिरी है ना, वो कहाँ चली गई सरस्वती पता नहीं। वहां से दूसरी नदी बहती है, उसको कहते हैं अलकनंदा। तो ऊपर ऊपर अलकनंदा और भीतर भीतर सरस्वती बहती है। तो वही आकर के प्रयागराज में प्रकट हुई थी, अभी तो यहाँ भी नहीं है। तो उस प्रयाग में दो ही धारा को देखते हैं, तीसरी धारा छिपी हुई है। और ठीक उसी तरह छिपी है जिस प्रकार माँ बहन चोटी गुथती है ना, तो देखिए पीछे में चोटी जब गुथती है बाल का 3 हिस्सा करती है, लेकिन ऐसा गूथेगी लगेगा उसमें 2 ही है, तीसरी है छिपी हुई। तो उसी तरह तीसरी धारा वहां दिखलाई नहीं पड़ती है। उस स्थावर तीर्थराज में तीसरी धारा यहाँ दिखलाई पड़ती है, संतों के समाज में यहाँ दिखलाई पड़ती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा। ये संत समाज लोग चलते फिरते प्रयाग में का परमात्मा के सगुण साकार लीला की चर्चा करना, सगुण साकार की सेवा करना, मानस क्या कहते हैं, मन ही मन गुरु मंत्र को जपना या किसी इष्ट मूर्ति का ध्यान करना, ये सगुण लीला है। ये जो चर्चा होती है ये लगभग सब जगह होती है, जहाँ जाएंगे जिस सत्संग में जाएंगे सब जगह। और गुरु महाराज कहते भी थे, सत्संग कहोगे तो राम क्या करते हैं, गंगा की धारा मिलेगी, गंगा की कल कल छल छल धारा, मैंने सगुण साकार लीला की चर्चा सुनोगे। और एक चर्चा सब सत्संग में टीवी पर सुनिएगा ना, जिस महात्मा का प्रवचन सुनिएगा तो राम के सगुण साकार लीला, उसी को कथा कहते हैं ना। 7 दिन 9 दिन 11 दिन लगातार कथा कहते रहेंगे, खाली बाहरी कथा कहानी की चर्चा। और उसके साथ में एक चीज जोड़ देंगे, खान पान, क्या करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या त्यागना है, इस विषय में। लेकिन तीसरी वाली जो बात है, जो संतों के समाज में मिलने वाला है, संतों के पास वो सामर्थ्य है, ये सरस्वती वाली गहराई तो संतों के ही सत्संग में मिलेगा, है ना। कल कल छल छल धारा, गंगा की धारा ये मिलेगी, और विधि निषेध वाली बात सब जगह मिलेगी, ये यमुना की धारा है। लेकिन कहते थे गुरु महाराज, अगर संत मत का सत्संग कहोगे तो राम के सगुण साकार लीला की भी चर्चा होगी, और कर्तव्य अकर्तव्य का भी बोध कराया जाता है। लेकिन खाली सगुण साकार लीला से का दर्शन करके आज तक कोई मुक्त नहीं हुआ है, तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक परमात्मा के निर्गुण निराकार सर्वव्यापक स्वरूप का ध्यान नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। किसी रूप का दर्शन कर, किसी रूप का ध्यान करके रूप जगत में जब तक फंसे रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग तक जा सकते हैं, और वहां पुण्य की पूंजी खत्म हो गई, फिर इस संसार में आना पड़ेगा, है ना। तो करना क्या पड़ेगा, तो वही कहते हैं, इस संसार में रह करके ये चलता फिरता जो प्रयाग है, यहाँ सगुण साकार लीला की जो चर्चा होती है, राम के सगुण रूप की जो पूजा की बात बतलाई जाती है, ये गंगा की धारा कही जाती है संत समाज लोग चलते फिरते प्रयाग में। और विधि निषेध, कर्तव्य कर्तव्य, ये पाप है, ये पुण्य है, ये खाद्य पदार्थ है, ये अखाद्य पदार्थ है, ये ग्राह्य है, ये त्याज्य है ना। इन चीजों का जब बोध कराया जाता है, ये कलिमल नासक यमुना की धारा है। रवि नंदिनी, रवि मन होता सूर्य और नंदिनी मन होता पुत्री, सूर्य पुत्री है यमुना जी, है ना। तो ये सूर्य पुत्री यमुना जी है क्या, तो यही कर्तव्य और कर्तव्य का जब बोध कराया जाता है, यही कलयुग के पापों को नाश करने वाली है। माने अखाद्य पदार्थ छोड़ करके, है ना, जो चीज नहीं खाने वाला चीज है, निषेध चीज है, मांस मछली अंडा नशा, इन सारे चीजों को छोड़ दिया, आप खाली वैष्णव हो गए, तो समझ लीजिए आप जमुना जी में जाकर डुबकी लगा रहे। वहां नहीं गए, खाली इतना ही छोड़ दिए, समझ लीजिए जमुना जी में डुबकी का पुण्य आपको यहीं पर मिल गया। और मार्कंडे पुराण में तो लिखा है, कोई हजारों अश्वमेध यज्ञ करा ले, और कोई हजारों वाजपेयी यज्ञ करा ले, कोई हजारों राजस्व यज्ञ करा ले, अगर वह मांसाहारी है तो उसका यज्ञ सफल नहीं होता। और मांस मछली अंडा नशा का परित्याग कर केवल वैष्णव बन जाने मात्र से ही हजारों स्नेह, हजारों वाजपेयी और हजारों राजस्व यज्ञ के पुण्य का भागीदार हो जाता है।
वायु पुराण में लिखा है मांसाहारी यजमान और मांसाहारी पुरोहित के द्वारा किया गया कोई भी यज्ञ सफल नहीं होता, और मांसाहारी यजमान मरकर नरक में जाता है, मांसाहारी पुरोहित मरकर कुत्ते के रूप में जन्म लेता है ना। तो इसलिए ये कलिबन 59 यमुना की धारा है। अगर वैष्णव बन करके आप वैष्णव बनने का संकल्प आपने ले लिया, खान पान की शुद्धि पहले समझिए यमुना जी में डुबकी लगा रहे। फिर आगे करते ये राम भक्ति, अगर राम के सगुण साकार लीला की चर्चा करते हैं, परमात्मा के सगुण साकार लीला की चर्चा करते हैं, कहाँ जन्म लिया, किस प्रकार से पला, कैसे वनवास गए और सारा क्या क्या काम किया, इन सारे लीलाओं की चर्चा करना ये भी सुख देने वाला है, ये भी मन में बढ़िया भाव पैदा कराता है, ये भी आपके मन में भक्ति का भाव पैदा कराता है। लेकिन इन सारी लीलाओं के विषय में हमारे गुरु महाराज कहते थे दिन भर तुम रसगुल्ला 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 बोलते रहो, पेट भर जाएगा नहीं भरेगा। बाबा कबीर कहते हैं बिन देखे बिनु दर्श परस बिनु, नाम कहे जो कोई धन धन कहे धनी जो होते निर्धन रहते न कोई। धन धन कहने से अगर कोई धनी हो जाता तो कोई निर्धन रहता, बैठे बैठे धन 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 दिन भर धन धन जपते रहता, धनी हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं होता है, पुरुषार्थी बनना पड़ेगा, और वही पुरुषार्थी बनने के लिए निर्गुण निराकार स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। और ये संतों के सभा में इन बातों की भी चर्चा होती है जो तुलसीदास जी महाराज दूसरे जगह लिखे हैं राम के वास्तविक स्वरूप के विषय में, जो वाल्मीकि मुनि राम जी को कहते राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति निगत कर। हे राम, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप है वो तुम्हारा वचन से परे है, इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है ना, अगोचर है, इंद्रियों के पकड़ में आने वाला नहीं है, बुद्धि के परे है, अपार है, और अंत में कहा नेति नेति, अंत नहीं अंत नहीं। इस स्वरूप का भी ज्ञान की चर्चा जहाँ पर होती है, ये है सरस्वती की धारा। और जब तक इस धारा में डुबकी नहीं लगाएंगे मध्यम धारा में, तब तक हम आप पवित्र नहीं हो सकते हैं। तो इस त्रिवेणी में जाकर के सरस्वती का भी दर्शन होगा, और गंगा जमुना सरस्वती जहाँ तीनों मिलती है इसको त्रिवेणी संगम कहते हैं। और इस त्रिवेणी संगम में जो डुबकी लगाते हैं वही परम पवित्र होता है। तो इस त्रिवेणी में डुबकी लगा करके ही हम परमात्मा के महल में प्रवेश कर सकते हैं। जब तक इस त्रिवेणी में डुबकी नहीं लगाएंगे तब तक हम परमात्मा के द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। विशेष बातों की चर्चा हम लोग रात्रिकालीन सत्संग में करेंगे, लेकिन अंतिम में जो बातें हैं सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये संत पुरुष जो है ये चलता फिरता संतों का समाज का सब ही सुलभ, सबके लिए। ये नहीं है कि किसी खास जाति के लिए है या किसी देश के लिए, सब जीव मनुष्यों के लिए है, सब ही सुलभ, और सब दिन और सब देश में। और समर्थ क्या इनके अंदर, तो कहते हैं सेवत सादर समन कलेसा। जो आदर से इन संतों का सेवन करते हैं, अर्थात उनके आदेश और उपदेश के घेरे में अपने आप को रख करके उनके आदेश के अनुकूल चलते हैं, उनके आदेश के अनुकूल चलना यही सबसे बड़ी सेवा है। ऐसे संतों की जो सेवा करते हैं तो सेवक सादर समन कलेसा, उनके सारे क्लेशों का समन हो जाता है। तो ऐसे संतों के सानिध्य में आकर के और इस तीर्थ की चर्चा करते हुए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं सुनी समझही जन मुदित मन, मत जही अति अनुराग, लहे चारी फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। ऐसे साधु समाज रूपी जंगम प्रयाग में जाकर के उनकी बातों को जो आनंद मन से सुनते हैं, पहले सुना तो कहा कि समझो तुम उसी प्रयागराज में जाकर डुबकी लगा रहे हैं, खाली हम सुन रहे हैं बैठ करके आनंद मन से, समझो उसी प्रयाग में जाकर डुबकी लगा रहे हैं। और उस प्रयाग में डुबकी लगाए तो उस प्रयाग से चारों फल मिलेंगे कि नहीं, ये तो इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन इस प्रयाग में अगर आकर के डुबकी लगाएंगे, आनंद मन से सुनेंगे, तो वो वाला फल तो मिलेगा ही, लेकिन उसके साथ ही साथ कहते हैं जो आनंद मन से सुन करके जो समझेगा और उसको अपने जीवन में उतार लेगा, अपनी रहनी में उतार लिया, तो बाबा कबीर कहते हैं कहे कबीर निज रहनी संभारी, सदा आनंद रहे नर नारी। उस महापुरुषों के जीवन को, उद्देश्य और विचारों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया है ना, आत्मसात कर लिया जिसने, तो शरीर रहते चारों फल मिलेंगे, अर्थ धर्म काम, और अंततः जो सब चाहते हैं, सब के अंदर से वो आवाज आ रही है भीतर से, शांति मिले शांति मिले,
और इसी की खोज ऋषि मुनियों ने की और सब लोगों के अंदर में ये चाहत पैदा हो रही है। ये अंतिम मुक्ति दिलाने का काम ये साधु पुरुषों का ज्ञान इस चलते फिरते प्रयागराज में देते हैं। तो ऐसे प्रयाग में आकर के गोता लगाएं समाज के लोग। इसी के लिए पिताजी के पुण्यतिथि पर ये सत्संग का आयोजन भाई विनय शाह जी ने करवाया है। विशेष बातों की चर्चा रात्रिकालीन सत्संग करेंगे हम लोग। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।